यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस अध्याय 381 स्नो स्टार। बीस्टमैन इस समय प्रेसिडेंशियल पैलेस गार्ड टीम से लड़ रहे थे। लड़ाई की शुरुआत में बीस्टमैन ने अपनी जन्मजात टैलेंट स्किल्स का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता टैलेंट स्किल्स का असर कमज़ोर होता गया और बीस्टमैन की पावर को बनाए रखने में असमर्थता की कमी सामने आई। शी फैंग विशाल बीस्टमैन सेना के पीछे खड़ा था, उसकी भौहें अपने आप सिकुड़ गईं। यह महसूस करते हुए कि यह ऐसे जारी नहीं रह सकता, उसने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, पोषण मिसाइलों का इस्तेमाल करके हमला करो। ये सुनकर मिनोटॉर्स ने बिना झिझके ब्लैक पोशन की बोतलें निकाली और उन्हें लियाओ युनचुवान और दूसरों की ओर फेंक दिया। ये बुरा है, यह जहरीली गैस है, जल्दी से अपनी सांस रोक लो। लियाओ युनचुवान का चेहरा एकदम से बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये मिनोटॉर्स सच में जहरीली गैस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही पोषण जमीन पर गिरे और टूटे, एक लाल धुंध ऊपर उठी। गार्ड टीम के सदस्यों के चेहरे तुरंत लाल हो गए और वे अपनी गर्दन पकड़कर जमीन पर गिर गए और मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। घटिया, लियाओ युनचुवान दहाड़ा। प्रमुख स्टार सिस्टम के बीच के नियमों के अनुसार लड़ाई के दौरान जहरीली गैस के हमलों का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है। फिर भी इन मिनोटॉर्स ने न केवल इसका इस्तेमाल किया बल्कि खुलेआम किया। शी फैंग ने अपने होंठ सिकोड़े। यह जहरीली गैस नहीं है, ये हमारे राजा द्वारा सावधानी से विकसित की गई एक पोषण मिसाइल है। लियाओ युनचुवान का चेहरा गुस्से से लाल था। क्या ये सच में एक घटिया मिसाइल है? क्या उन्हें सच में लगा कि इंसानी जाति के सभी लोग अंधे बेवकूफ़ हैं? नियू क्यूई ने अपने सींगों को रगड़ा और हंसा, हमारे राजा कमाल के हैं। उन्होंने हमें ये पोषण मिसाइलें दी हैं, यहाँ तक कि एक मार्शल किंग को भी इनसे बचना मुश्किल लगेगा। धत्तेरे की। लिन हाओक्सिंग का चेहरा गंभीर था। उसने एक ही तलवार के वार से 4 बीस्टमैन मार्शल गॉड्स को पीछे धकेला, आगे बढ़ा, लियाओ युनचुवान को पकड़ा और एक छोटे स्पेसशिप में सवार होकर तेजी से निकल गया। शी फैंग ने सिर हिलाया और आह भरी, जब हमारे राजा ने ऐसा जाल बिछाया है जिससे बचा नहीं जा सकता, तो वह तुम्हें इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकते हैं? बूम! एक जोरदार धमाके के साथ जिस छोटे स्पेसशिप में लिन हाओक्सिंग सवार था वह अचानक फट गया। शी फैंग ने अपना सिर घुमाया और जमीन पर 3 मिनोटॉर को छोटे स्पेसशिप पर हमला करते देखा। उनके पूरे शरीर से डरावनी आभा निकल रही थी और उनकी ताकत कम से कम मार्शल गॉड लेवल 5 तक पहुंच गई थी। वे तीनों लोग असल में मिनोटॉर नहीं थे, बल्कि भेस बदले हुए 3 भालू थे। वूश वूश! उसी समय हवा के फटने की 3 आवाज़ें आईं। तीनों भालू आगे बढ़े और लिन हाओक्सिंग पर जोरदार हमला किया। लिन हाओक्सिंग बहुत हैरान था, उसके चेहरे पर अविश्वास था। इस लेवल के मिनोटॉर कैसे हो सकते हैं, और वो भी 3? कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भालू एक आगे बढ़ा और एक मुक्का मारा। हम बस अपनी किस्मत मान लो। भालू 2 चिल्लाया और उसने भी एक मुक्का मारा। मेरा भालू देखो। रुको, नहीं, यह मिनोटॉर मिसाइल शरारत है। भालू 3 अजीब तरह से चिल्लाया और सीधे लिन हाओक्सिंग के अंडकोश पर मुक्का मारा। तुरंत लिन हाओक्सिंग की आंखें लाल हो गईं और वह दर्दनाक चीख मारकर आसमान से जमीन पर गिर गया। भालू एक अवाक रह गया। तीसरे भाई, अगर तुमने उसे ऐसे मारा तो अगर तुम उसे तोड़ दोगे तो वह किसी काम का नहीं रहेगा। भालू 2 ने सिर हिलाया। यह एक मार्शल गॉड है, इसे बहुत सारे पैसों में बदला जा सकता है। हम इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भालू 3 ने लापरवाही से हाथ हिलाया। चिंता मत करो, लियाओ युनचुवान और लिन हाओक्सिंग ज़्यादा कीमती नहीं हैं। जो सच में कीमती हैं वे 50,000 गार्ड टीम के सदस्य हैं। भालू 1 और भालू 2 ने बार बार सिर हिलाया। प्रेसिडेंशियल पैलेस में कुल मिलाकर 10 लाख गार्ड टीम के सदस्य थे। अगर वे इन 50,000 को खो देते तो यह नुकसान दिल तोड़ने वाला होता। इसलिए जब तक वे इन 50,000 गार्ड टीम के सदस्यों को किडनैप कर लेते, वे जो चाहे फिरौती मांग सकते थे। कुछ ही देर में हिम्मत क्लास बैटलशिप पर फॉक्समैन का कंट्रोल हो गया। दूसरे बीस्टमैन ने भी समय बर्बाद नहीं किया, सीधे 50,000 बेहोश प्रेसिडेंशियल पैलेस गार्ड टीम के सदस्यों को स्पेसशिप में फेंक दिया और फिर तेजी से स्नो स्टार से निकल गए। जहां तक 3 भालुओं की बात है, वे एक छोटे स्पेसशिप में सवार हुए और वांग हाओ से क्रेडिट लेने के लिए मिंगशान स्टार वापस चले गए। मानव जाति के प्रमुख गुटों के प्रतिनिधि एक साथ इकट्ठा हुए। गार्ड टीम के एक सदस्य ने गिड़गिड़ाते हुए जिया वेई वेई की ओर देखा। यंग मिस जिया, यंग मास्टर लियाओ को बीस्टमैन ने पकड़ लिया है। कृपया जल्दी से उन्हें बचाने के लिए सैनिक भेजें। हमारा प्रेसिडेंशियल पैलेस आपका हमेशा आभारी रहेगा। जिया वेई वेई ने अपनी नाजुक भौहें सिकुड़ी और पूछा, लियाओ युनचुवान को बीस्टमैन कैसे पकड़ सकते हैं? गार्ड का चेहरा उलझन में था, लेकिन उसने ईमानदारी से बताया, यंग मास्टर लियाओ को खबर मिली थी कि स्नो स्टार पर 1 लाख एलियन रेस हमारी इंसानी जाति के कीमती संसाधनों को लूट रहे हैं, इसलिए वह उन्हें रोकने के लिए 50,000 गार्ड टीम के सदस्यों को लेकर गए।
लेकिन किसे पता था कि जैसे ही यंग मास्टर लियाओ अपने आदमियों के साथ स्नो स्टार पर उतरे, उन्हें 10 लाख बीस्टमैन ने घेर लिया और आखिरकार सभी 50,000 गार्ड टीम के सदस्यों को पकड़ लिया गया। पास खड़े गुवान तियान ने उत्सुकता से पूछा, लियाओ युनचुवान को ये जानकारी कहाँ से मिली? ठीक है, गार्ड ने वान हाओ की ओर देखा, सच में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वहां मौजूद सभी लोग समझदार थे। गार्ड का चेहरा देखकर वे कैसे नहीं समझ सकते थे कि खबर कहाँ से आई थी। जिया वेइवेई ने ठंडी सांस ली, वान हाओ, क्या तुमने लियाओ युनचुवान को फंसाया है? वान हाओ मासूम दिख रहा था। लियाओ युनचुवान को बीस्टमैन ने पकड़ा है, मैंने नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बीस्टमैन को कमांड कर सकता हूँ? जैसे ही उसकी आवाज़ खत्म हुई, वहां मौजूद सभी लोगों ने माथा सिकोड़ा। उन्हें लगा कि वान हाओ जो कह रहा है उसमें काफ़ी सच्चाई है। भले ही वान हाओ के पास बहुत बड़ी दैवीय शक्ति हो, बीस्टमैन एक एलियन रेस थे और उसके पास उन्हें लियाओ युनचुवान को फंसाने का आदेश देने की क्षमता नहीं थी। लेजुवान ने वान हाओ की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, मुझे खबर मिली है कि तुमने पिछली बार युद्ध के मैदान में एक मिनोटॉर को पकड़ा था और मुझे ये भी पता है कि तुम मिनोटॉर के राजा हो। अगर तुम इस बार मुझे मिलिट्री मेरिट में शामिल करते हो तो मैंने कुछ नहीं देखा। हे भगवान! वान हाओ ने लेजुवान को ऊपर से नीचे तक देखा। लेजुवान, मेरी प्यारी, अगर तुम अपने पति का इस तरह फ़ायदा उठाओगी तो क्या तुम्हारे दिल को दुख नहीं होगा? लेजुवान ने वान हाओ को घूरा, नाटक करना बंद करो, बस मुझे सीधा जवाब दो, सौदा पक्का है या नहीं? वान हाओ ने अपनी थोड़ी खुजलाई, तुम्हारे एडवेंचरस गिल्ड के पास कितने सैनिक हैं? लेजुवान ने एक उंगली उठाई, मैं 1 लाख सैनिक लाई हूँ। वे सभी अनुभवी भाड़े के सैनिक हैं जो ये पक्का कर सकते हैं कि तुम्हें वह सारी जानकारी मिले जो तुम चाहते हो, और वे युद्ध के मैदान में भी अनुभवी योद्धा हैं। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हें ये खबर भी पता थी कि मैंने एक मिनोटॉर को पकड़ा है। वान हाओ ने सिर हिलाया और अपना हाथ बढ़ाया, तुम्हारे साथ काम करके खुशी हुई। लेजुवान की आंखें चांद की तरह मुड़ गईं। उसने हाथ बढ़ाया और वान हाओ से हाथ मिलाया। इस बार उसके सीनियर्स द्वारा दिया गया काम आसानी से पूरा हो गया। जू कियानकिन ने भी वान हाओ को खींचा और फुसफुसाया, वान हाओ, हमारी स्काईफायर कंपनी के पास 1 लाख हत्यारे सैनिक हैं। क्या तुम उन्हें चाहते हो? वान हाओ की आंखें चमक उठीं। उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और जू कियानकिन से भी हाथ मिलाया। तुम्हारे साथ काम करके खुशी हुई। लेकिन जब दोनों महिलाओं ने अपने हाथ पीछे खींचने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि वे कितना भी जोर लगा लें, वान हाओ हाथ नहीं छोड़ रहा था। वहां मौजूद महिलाओं ने गुस्से से कहा, वे दोनों लोमड़ी आत्माएं। वे जानती थीं कि वे सभी बड़े परिवारों की जवान लड़कियां थीं और इस बार युद्ध के मैदान में आने का उनका मकसद किसी जवान टैलेंटेड लड़के को पटाना था। पुरुषों के इस ग्रुप में वान हाओ निस्संदेह सबसे अच्छा पोटेंशियल वाला लड़का था। वे दूसरी महिलाओं को वान हाओ के साथ फ्लर्ट करते हुए कैसे देख सकती थीं? जब वहां मौजूद पुरुषों ने इन तीनों को बिना जगह की परवाह किए इतनी बेशर्मी से फ्लर्ट करते और प्यार दिखाते देखा और इतनी सारी लड़कियों को जलते हुए देखा, तो अगर उन्हें आराम महसूस होता तो ये सच में एक चमत्कार होता। खासकर जिया वेइवेई बहुत गुस्से में थी। उस बदमाश वान हाओ ने सच में उसके आदमी को खुलेआम चुराने और उसे धोखा देने की हिम्मत की। कॉन्फ्रेंस रूम में जिया वेइवेई ने अपने गाल फुला लिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर एक बड़ा हरा भरा घास का मैदान उगाया हो। ये देखकर सब लोग जानबूझकर मुस्कुराने लगे और फुसफुसाहटें फैलने लगीं। देखो, मिस जिया वेइवेई जल रही हैं। क्या ये साफ नहीं है? कौन सी औरत अपने प्यार करने वाले आदमी को फ्लर्ट करते हुए देख सकती है और बेपरवाह रह सकती है? इससे भी ज्यादा, मैंने सुना है कि मिस जिया वेइवेई, मिस जू कियानकिन और मिस लेजुवान सभी अच्छी दोस्त हैं। अरे नहीं, वान हाओ तो बहुत बदमाश है, असल में अपने करीबी लोगों का शिकार करता है। मुझे नहीं लगता कि वह बदमाश है, वह एक कैसानोवा है। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सबसे अच्छे दोस्तों के साथ उसके सामने फ्लर्ट करने की हिम्मत करोगे? तुम सही कह रहे हो, मैं सच में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। यह मौत को गले लगाने से कैसे अलग है? अफवाह है कि मिस जिया वेइवेई वान हाओ के पीछे पड़ी हैं, लेकिन वह मान ही नहीं रहा। लगता है अफवाहें सच हैं। वान हाओ बहुत ज़बरदस्त है। जिया वेइवेई जैसी खूबसूरत लड़की के सामने, जिसका बैकग्राउंड बहुत डरावना है, वह कैसे शांत रह सकता है? भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। वान हाओ के आसपास खूबसूरत लड़कियों की कभी कमी नहीं होती। क्या तुम्हें लगता है कि मिस जू कियानकिन और लेजुवान मिस जिया वेइवेई से कम अट्रैक्टिव हैं? वे सच में नहीं हैं, वे सभी टॉप टियर खूबसूरत लड़कियां हैं। इससे भी ज्यादा, झाओ यिलिंग, जो हमारे ग्लोरियस स्काई फेडरेशन की नंबर 1 खूबसूरत लड़की है, वान हाओ की गर्लफ्रेंड भी है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वान हाओ के आसपास 5 या 6 शानदार खूबसूरत लड़कियां हैं, सभी टॉप टियर की हैं। धत्तेरे की, मुझे बहुत जलन हो रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिया वेइवेई ने इन लोगों की बकवास सुनी और उसका दिल गुस्से से भर गया।
जैसे ही जिया वेई गुस्सा होने वाली थी, एक सैनिक अंदर आया और बताया, रिपोर्ट, मिनोटोर कबीले ने एक मैसेज भेजा है। वे चाहते हैं कि हम 50,000 प्रेसिडेंशियल पैलेस गार्ड्स के बदले में 3 करेज क्लास वॉरशिप और 150,000 गार्ड इक्विपमेंट तैयार करें। हिस, जैसे ही ये शब्द निकले, कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये मिनोटोर लियाओ युनचुवान द्वारा लाए गए 200,000 गार्ड्स को पूरी तरह से नंगा करने वाले थे। एक भी धागा नहीं छोड़ेंगे। मिनोटोर। अचानक वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मिनोटोर ने मैसेज क्यों भेजा? क्या ये टाइगर कबीले या लान कबीले को नहीं भेजना चाहिए? सैनिक ने समझाया, अभी मिली इंटेलिजेंस के अनुसार मिनोटोर ट्राइब ने पहले ही लान ट्राइब और टाइगर ट्राइब को हरा दिया है और सभी डेमी ह्यूमन का राजा बन गया है। इस बार वे 20 मिलियन की डेमी ह्यूमन आर्मी को लीड कर रहे हैं और इस एलाइड एलियन आर्मी में फ्यूडल लॉर्ड्स में से एक हैं। क्या? कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान थे। उन्हें सच में शक था कि उन्होंने सही सुना है या नहीं। मोजुनलिन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, क्या यह अफवाह नहीं है कि मिनोटोर ट्राइब बहुत दल और बेवकूफ़ है? वे लियाओ युनचुवान को फंसाने के लिए जाल क्यों बिछाएंगे और इतनी सारी चीज़ों की इतनी ज़्यादा कीमत क्यों मांगेंगे? सैनिक ने जवाब दिया, हमें मिली इंटेलिजेंस के अनुसार मिनोटोर ट्राइब ने फॉक्स ट्राइब के साथ गठबंधन कर लिया है। मिनोटोर लड़ाई के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि फॉक्स ट्राइब परिवार का गुजारा करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने और पैसे कमाने के लिए जिम्मेदार है। फॉक्स ट्राइब। मोजुनलिन ने समझते हुए सिर हिलाया। उसकी जानकारी के मुताबिक भले ही फॉक्स ट्राइब के शरीर नर्म और कमज़ोर थे और लड़ाई के लिए सही नहीं थे, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा थी। वे बिजनेस करने और स्ट्रैटेजी बनाने दोनों में बहुत अच्छे थे। जिया वेई ने धीरे से वान हाओ की तरफ देखा। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे ग्रुप में बन जाओ और मिलिट्री मेरिट पाने के लिए एलियंस को आज़ादी से मार डालो। अब जब लियाओ युनचुवान को ही कुछ हो गया है, तो प्रेसिडेंशियल पैलेस को इसे खुद ही सॉल्व करने दो। जैसे ही ये शब्द निकले, अलग अलग फोर्स के रिप्रेजेंटेटिव ने बार बार सहमति में सिर हिलाया। जो मुसीबत तुमने खुद खड़ी की है, उसे तुम्हें खुद ही सॉल्व करना होगा। हम उसके बाद सफाई नहीं करेंगे। हाँ, सही कहा। अगर हम लियाओ युनचुवान के बाद सफाई करेंगे तो भविष्य में हर कोई लापरवाही से काम करेगा और क्या हमारी तरफ से अफरा तफरी नहीं मच जाएगी? मुझे लगता है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास इतने पैसे की कमी नहीं है। उन्हें बस लियाओ युनचुवान को छुड़ा लेना चाहिए। हाँ, सही है। अगर कुछ हुआ तो प्रेसिडेंशियल पैलेस की इज्जत चली जाएगी। छोटी ताकतों के प्रतिनिधि जो खुद को दूर रख रहे थे, उनकी तुलना में बड़ी ताकतों के सभी प्रतिनिधियों ने माथे पर बल डाले, एक सवाल के बारे में सोचते हुए, क्या वान हाओ ने सच में लियाओ युनचुवान को धोखा दिया था? अगर उन्हें सही याद था तो जानकारी से पता चला था कि जब वान हाओ ग्लोरियस स्काई फेडरेशन से भागा था तो उसने बीस्ट किंग प्लैनेट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी और उन बेवकूफ़ बैलों को धोखा देकर खुद को राजा बनवा लिया था। इसमें यह बात भी जोड़ दें कि लियाओ युनचुवान को जानकारी वान हाओ से मिली थी, तो उन्हें शक होने लगा कि वान हाओ ने पहले ही मिनोटोर जनजाति से संपर्क बना लिया था। अगर ऊपर बताई गई सारी बातें सच थीं तो उनकी स्थिति भी बहुत खतरनाक थी। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वान हाओ उन्हें किसी भी समय धोखा नहीं देगा, लेकिन यह एक मौका भी था। अगर वे मिनोटोर के साथ वान हाओ के रिश्ते का फ़ायदा उठा सकते तो अंदर की जानकारी मिलना भी बहुत आसान हो जाता। लिंग शियाओ ने देखा कि बड़ी ताकतों के प्रतिनिधि कभी कभी वान हाओ को देख रहे थे और वह फुसफुसाए बिना नहीं रह सका, छोटे भाई, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मिनोटोर के साथ तुम्हारे रिश्ते का अंदाज़ा लगा लिया है। अब हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं? उन्हें थोड़ा चिढ़ाते हैं। वान हाओ थोड़ा मुस्कुराया, खड़ा हुआ और गंभीर चेहरे से कहा, मुझे खुफिया जानकारी मिली है कि 200,000 सैनिकों की एक एलियन सेना अभी बास प्लैनेट पर दुर्लभ संसाधन निकाल रही है। अगर हम उन्हें अचानक पकड़ लें तो हम निश्चित रूप से उन सभी को खत्म कर सकते हैं। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, पूरा कमरा तुरंत शांत हो गया। छोटी ताकतों के सभी प्रतिनिधियों ने बड़ी ताकतों के प्रतिनिधियों को देखा, जबकि बड़ी ताकतों के प्रतिनिधि चुप रहे। कुछ देर बाद मोजुनलिन ने खांसते हुए कहा, वान हाओ, चूंकि तुम्हें खुफिया जानकारी मिली है तो अपनी यंग मार्शल की सेना को जाने दो। हम तुम्हारी सैन्य उपलब्धि नहीं चुराएंगे। नहीं, वान हाओ ने समझाया, सब परिवार हैं, सैन्य उपलब्धि चुराने जैसी कोई बात नहीं है। गुवान तियान ने बार बार सिर हिलाया, एक सज्जन व्यक्ति दूसरों की पसंदीदा चीज़ नहीं लेता। हम फिर भी नहीं जाएंगे। वान हाओ थोड़ा गुस्सा हुआ, एक सज्जन व्यक्ति दूसरों को उनके लक्ष्य हासिल करने में भी मदद करता है। हमारे लिए एक साथ काम करना और हमारे बीच का तनाव कम करना बहुत अच्छा है। सभी बड़ी ताकतों के प्रतिनिधि सतर्क हो गए। वान हाओ की बेशर्म पर्सनैलिटी को देखते हुए, जो उड़ते हुए हंस से भी पंख नोच लेता था, वह बिना थके उनके मिलिट्री मेरिट को शेयर करने की कोशिश कर रहा था। कौन यकीन करेगा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा था? मुझे अचानक याद आया, मुझे आज कुछ काम है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। मेरी सेना के पास भी कुछ इक्विपमेंट है जिनके लिए मुझे साइन करना है, इसलिए मैं भी पहले चलता हूँ।
आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है, किसी और दिन बात करेंगे। मुझे अचानक याद आया, आज मेरी पत्नी के साथ मेरी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। तुम्हारी पत्नी है? मुझे क्यों नहीं पता था, कल ही शादी हुई है। तो मैं आज तुम्हारे यहाँ शादी की वाइन पीने आऊँगा। ठीक है, साथ में। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बड़ी ताकतों के प्रतिनिधियों को जाते हुए देखकर छोटी ताकतों के प्रतिनिधि भी बेवकूफ़ नहीं थे और उन्होंने भी जाने के बहाने ढूंढ लिए। अरे सब लोग रुको, वांग हाओ ने जल्दी से चिल्लाया। वांग हाओ का एक्सप्रेशन देखकर बड़ी ताकतों के प्रतिनिधियों को और भी पक्का यकीन हो गया कि यहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ है और वह पक्का उन्हें दूसरा लियाओ युनचुवान बनाने के लिए फंसाना चाहता था। उसी समय बड़ी ताकतों के प्रतिनिधियों ने यह भी तय किया कि वापस लौटने के बाद वे पक्का वांग हाओ पर 24 घंटे नज़र रखने के लिए लोग भेजेंगे, मिनोटोस के साथ वांग हाओ की मिलीभगत का सबूत ढूंढेंगे, उसकी इज्जत खराब करेंगे और उसे 10,000 साल के लिए बदनाम कर देंगे। ये सोचकर बड़ी ताकतों के सभी प्रतिनिधि बहुत उत्साहित थे। एक सुपर जीनियस की इज्जत खराब करना, जब वह सड़क पर निकले तो उस पर सड़े अंडे फेंके जाएं और लोगों द्वारा उसकी निंदा की जाए, इस सीन का ख्याल ही अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। मीटिंग रूम। बड़ी ताकतों के प्रतिनिधि चले गए थे, सिर्फ वांग हाओ, लिंग शियाओ, शिया वेइवेई, लेशुवान और जू कियानकिन बचे थे। लिंग शियाओ ने तारीफ करते हुए कहा, जूनियर भाई, सच और झूठ, असलियत और भ्रम का तुम्हारा मेल और भी ज्यादा माहिर होता जा रहा है। वांग हाओ ने हाथ हिलाया और विनम्रता से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं माहिर हूं, बल्कि ये कमीने बहुत बेवकूफ़ हैं। लेशुवान ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में बास स्टार पर 200,000 सैनिकों की एलियन सेना है? लिंग शियाओ ने सिर हिलाया, ये सच है, और इस सेना ने बास स्टार पर बहुत सारे दुर्लभ संसाधन जमा किए हैं और उन्हें एलियन गैलेक्सी में वापस ले जाने की तैयारी कर रही है। ये अमीर जवान लड़के और लड़कियां बदकिस्मत हैं कि उनकी मुलाकात वांग हाओ से हुई। ज़ुकियानकिन ने आह भरी, वे अभी कहीं गए भी नहीं हैं और पहले से ही न्यूरोटिक हो रहे हैं। शिया वेइवेई गुस्से से वांग हाओ के पास गई और चेतावनी दी, वांग हाओ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हर जगह मुसीबत खड़ी करते हो, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वेइवेई, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? लेशुवान ने जल्दी से शिया वेइवेई का मुंह ढक दिया, उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। ज़ुकियानकिन तो शिया वेइवेई को दरवाजे की तरफ खींच ले गई, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का सामना नहीं कर सकती। वांग हाओ और लिंग शियाओ अपनी जगह पर हैरान रह गए। आजकल की लड़कियां इतनी खुली सोच वाली हैं। वे न सिर्फ बातें घर में रखना चाहती हैं, बल्कि वे आदमियों को धमकी भी देती हैं, डराती हैं और चेतावनी देती हैं कि वे दूसरे ख्यालों में न पड़ें। ये बहुत ही अमानवीय है। जूनियर भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है, वरना ये दोनों शायद अब तुम में दिलचस्पी न लें। लिंग शियाओ खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। वांग हाओ ने मुंह बनाया, भले ही शिया वेइवेई हरम खोल ले, ज़रूरी चीज़ों के बिना ये बेकार है। आखिर में इसका फ़ायदा तो मुझे ही होगा। लिंग शियाओ ने वांग हाओ को थम्स अप दिया, ये दिखाते हुए कि यह लड़का काफ़ी हिम्मत वाला था और संतुष्ट होने से पहले शिया वेइवेई के सिर को हरा भरा घास का मैदान बनाना चाहता था। ओह हाँ सीनियर भाई, वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए लिंग शियाओ की गर्दन पर हाथ रखा, मैंने सुना है कि डुओ भी फ्रंट लाइन पर आई है। तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? लिंग शियाओ ने लापरवाही से सिर हिलाया, मैं और क्या कर सकता हूँ? अगर मैं उसे मना पाया तो ठीक है, अगर नहीं तो जाने दूंगा। दुनिया में और भी बहुत लड़कियां हैं। वांग हाओ चिल्लाया, सीनियर भाई, तुम्हें ज्ञान मिल गया। लिंग शियाओ ने आसमान की ओर देखा और इमोशनल होकर कहा, 20 से ज़्यादा रिलेशनशिप के बाद तुम्हारे सीनियर भाई को आखिरकार ज्ञान मिल गया है। वांग हाओ ने लिंग शियाओ को तिरस्कार भरी नज़र से देखा, नाटक करना बंद करो। 20 से ज़्यादा रिलेशनशिप? मुझे लगता है कि तुम्हें 20 से ज़्यादा लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। लिंग शियाओ ने वांग हाओ को मिडिल फिंगर दिखाए, अगर तुम मुझे एक्सपोज नहीं करोगे तो क्या तुम मर जाओगे? वांग हाओ ने मुंह बनाया, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में सबको पता है, क्या मुझे अभी भी तुम्हें एक्सपोज करने की ज़रूरत है? ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। लिंग शियाओ ने वांग हाओ को घूरा और टॉपिक बदल दिया, तुम इस बार क्या करने का प्लान बना रहे हो? वांग हाओ ने एक पल सोचा, मैं इस बार बास स्टार नहीं जा रहा हूँ। मैं वह 200,000 की एलियन सेना लेजुवान, ज़ुकियानकिन और दूसरों के लिए छोड़ दूंगा। उन्हें जाने दोगे? क्यों? लिंग शियाओ ने उत्सुकता से पूछा। वांग हाओ के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई, अब जब सभी बड़ी ताकतें मुझे देख रही हैं तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर ये देख लेता हूं कि यंग मार्शल की सेना में कोई गद्दार तो नहीं है। गद्दार? लिंग शियाओ ने माथे पर बल डाले, क्या तुम कह रहे हो कि यंग मार्शल की सेना में दूसरी ताकतों के भेजे हुए जासूस हैं? वांग हाओ ने पलटकर कहा, अगर तुम किसी बड़ी ताकत के फैसले लेने वाले होते और मुझे तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते तो क्या तुम कुछ नहीं करते? लिंग शियाओ ने सिर हिलाया।
अगर वह किसी बड़ी ताकत का फैसला लेने वाला होता, चाहे वह भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए हो या किसी और मकसद से, एक मुखबिर रखना गलत नहीं होता। अगर तुम्हें सच में जासूस मिलते हैं तो तुम उनसे कैसे निपटोगे? लिंग शियाओ ने उत्सुकता से पूछा। वांग हाओ के होंठ हल्के से मुड़े। बेशक, मैं उनका इस्तेमाल करूंगा। मैं उन्हें युद्ध के मैदान में भेजूंगा ताकि वे मुझे मिलिट्री में तरक्की दिलाने में मदद करें। लिंग शियाओ ने सिर हिलाया। उसे लगा कि वांग हाओ जो कर रहा था वह बिल्कुल भी ज्यादा नहीं था। वांग हाओ अपने सैनिकों को जो ट्रीटमेंट देता था वह इंटरस्टेलर फेडरेशन में और यहाँ तक कि पूरी इंसानियत में भी सबसे अच्छा था। लेकिन ये लोग यंग मार्शल की सेना के हितों के साथ धोखा करना चाहते थे, इसलिए वांग हाओ को बेरहम होने और बड़े पैमाने पर अंदरूनी सफाई करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। डार्क एल्फ जाति का सामना करने वाली बॉर्डरलाइन। इंटरस्टेलर फेडरेशन के प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रेसिडेंट ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। कमीने जानवर! उन्होंने जहरीली गैस का इस्तेमाल करके न सिर्फ संधि तोड़ी बल्कि इतनी ज्यादा मांग करने की हिम्मत भी की। उनके बगल में लिंग हाई ने धीरे से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, करेज क्लास बैटलशिप और गार्ड टीम के इक्विपमेंट का नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम 50,000 गार्ड टीम के सदस्यों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। प्रेसिडेंट ने गहरी सांस ली और शांत हुए। अब हम कितने लोगों को जुटा सकते हैं? लिंग हाई ने सिर हिलाया। डार्क एल्फ जाति अपनी सेना बढ़ा रही है और हमारी गार्ड टीम को हर समय तैयार रहना होगा, इसलिए हम किसी को भी नहीं बुला सकते। लानत है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना घुटन कभी महसूस नहीं किया। प्रेसिडेंट ने गुस्से से कहा, ये सब उस छोटे कमीने वांग हाओ की वजह से है। अगर वह नहीं होता तो अब इतनी सारी मुसीबतें नहीं होती। लिंग शियाओ ने सिर हिलाया। हालांकि वांग हाओ के बारे में ऐसा कहना सही नहीं था, लेकिन गहराई से सोचने पर यह सच में वांग हाओ के आने की वजह से ही था कि इंटरस्टेलर फेडरेशन लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा था और घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें जानवरों की मांगों के बारे में क्या करना चाहिए? लिंग हाई ने पूछा। प्रेसिडेंट ने एक पल सोचा और फिर कहा, इन जानवरों से कहो कि वे करेज क्लास बैटलशिप और गार्ड टीम के 50,000 सेट इक्विपमेंट रख सकते हैं जो उन्होंने चुराए हैं, लेकिन वे दूसरी मांगों के बारे में सोचे भी नहीं। 50,000 गार्ड टीम के सदस्यों को तुरंत रिहा करें, नहीं तो मेरा प्रेसिडेंशियल पैलेस निश्चित रूप से एक बड़ी सेना भेजकर उन्हें खत्म कर देगा। लिंग हाई ने माथे पर शिकन डाली। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आपको लगता है कि ये जानवर मान जाएंगे? प्रेसिडेंट आत्मविश्वास से मुस्कुराए, वे जरूर मान जाएंगे। हमारी बड़ी सेना सिर्फ कुछ समय के लिए डार्क एल्फ जाति की वजह से रुकी हुई है, इसलिए जानवर इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। लिंग हाई ने सिर हिलाया, सैल्यूट किया और आदेश देने के लिए चले गए। लिंग हाई के जाने के बाद प्रेसिडेंट का चेहरा ठंडा पड़ गया और उन्होंने कहा, लिंग हाई पर कड़ी नज़र रखो। मुझे शक है कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। साथ ही यंग मार्शल की सेना में छिपे जासूसों को आदेश दो कि वे जांच करें कि क्या वांग हाओ बीस्टमैन के साथ मिला हुआ है। हाँ। खाली ऑफिस में एक धीमी आवाज़ गूंजी। प्रेसिडेंट ने गहरी सांस ली, बैठ गए और अपनी थोड़ी हाथ पर रखकर गहरी सोच में डूब गए। ... नेद फ्लैश स्टार। वांग हाओ ने मेजर जनरल और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को एक मीटिंग के लिए बुलाया। यंग मार्शल, क्या हम सेना भेजने वाले हैं? किन फैंग खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। वांग हाओ ने सिर हिलाया। मुझे खबर मिली है कि स्नो स्टार पर लियाओ युनचुवान पर घात लगाकर हमला होने के बाद एलियन जाति घमंडी हो गई है और उन्हें लगता है कि कोई भी स्नो स्टार पर फिर से हमला नहीं करेगा, इसलिए वहां मौजूद 100,000 एलियन अभी तक पीछे नहीं हटे हैं। मौजूद जनरलों की आंखें चमक उठीं। ये निश्चित रूप से उनके दरवाजे पर आई हुई मिलिट्री मेरिट थी। यंग मार्शल, मैं आगे बढ़कर लड़ना चाहता हूँ। यंग मार्शल, मैं भी आगे बढ़कर लड़ना चाहता हूँ। यंग मार्शल, मुझे चुनो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी जनरलों ने लड़ने का अनुरोध किया। वांग हाओ को उत्सुक भाव से देख रहे थे। ये जानना जरूरी है कि यह यंग मार्शल की सेना में शामिल होने के बाद उनकी पहली लड़ाई थी और मिलिट्री मेरिट कमाने की भी पहली लड़ाई थी। इसलिए चाहे वह अपनी वफादारी दिखाने के लिए हो या इनहेरिटेंस क्रिस्टल का इस्तेमाल करने के लिए मिलिट्री मेरिट पाने के लिए, उन सभी को इस आगे बढ़कर लड़ने वाली जगह के लिए मुकाबला करना था। मैं सबकी फीलिंग्स समझता हूँ। वांग हाओ ने अपने हाथ नीचे किए। तो इस बार मेरा प्लान है कि एक साथ 10 लाख की आर्मी भेजूं ताकि तुम आज़ादी से लड़ सको। जो भी ज्यादा तेज होगा, मिलिट्री मेरिट उसी की होगी। होली क्रैप! सारे सैनिक हैरान रह गए। क्या 10 लाख की आर्मी का 10 लाख एलियंस से लड़ना सच में ठीक है? और ये 10 लाख एलीट ट्रूप्स हैं जो 10 लाख रैगटैग ट्रूप्स से लड़ रहे हैं। किन फैंग ने अपनी कनपटी रगड़ी, उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। ये लड़ाई नहीं थी, ये तो साफ तौर पर दुश्मन को कुचलना और रौंदना था। थोड़ी देर बाद मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। 10 लाख की यंग मार्शल आर्मी इकट्ठा हुई और 10 वैलियंट क्लास वॉरशिप आसमान में उड़ गए। यंग मार्शल आर्मी की बड़े पैमाने पर मूवमेंट देखकर सभी पार्टियों को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए उन्होंने तुरंत यंग मार्शल आर्मी में रखे अपने इन्फॉर्मर से कांटेक्ट किया कि वांग हाओ क्या करने वाला है।
और उन्हें जो जवाब मिला वह ये था कि प्लैनेट स्नो पर 1 लाख एलियन उनका इंतजार कर रहे थे ताकि वे उन्हें मार सकें। इस जवाब ने सभी पार्टियों को हैरान कर दिया। लियाओ युनचुवान पर अभी अभी प्लैनेट स्नो पर हमला हुआ था, तो क्या सच में अभी भी एलियन उनका इंतजार कर रहे थे ताकि वे उन्हें मार सकें? लेकिन जब सभी पार्टियों ने इस बारे में सोचा तो वे तुरंत समझ गए कि यह सच में मुमकिन है। क्योंकि एलियंस ने अभी अभी हमला खत्म किया था और एक बड़ी मछली पकड़ी थी, इसलिए उन्होंने इंसानों से दोबारा प्लैनेट स्नो आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की होगी। साथ ही सभी पार्टियां ये भी समझ गईं कि वांग हाओ का ये दावा कि प्लैनेट बास पर एलियन हैं, बस उन्हें धोखा देने के लिए था ताकि वह सारा माल अपने नाम कर सके। भले ही वे इस झांसे में न आए, वांग हाओ फिर भी इस बहाने से सैनिकों को इकट्ठा कर सकता था और फिर मिलिट्री मेरिट्स पाने के लिए प्लैनेट स्नो जा सकता था। ये समझने के बाद सभी पार्टियां चुप नहीं बैठ सकती थीं। मिलिट्री मेरिट्स उनकी आंखों के सामने थीं, तो वे कुछ पाने की कोशिश कैसे नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना इकट्ठा की और एक के बाद एक जंगी जहाज जमीन से ऊपर उठे। लेजुवान ने ये सीन देखा और आह भरे बिना नहीं रह सका। ये लोग सच में बहुत बेचारे हैं कि उन्हें वांग हाओ मिला। जू कियानकिन ने बार बार सिर हिलाया। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि वांग हाओ की कौन सी बातें सच हैं और कौन सी झूठी, लेकिन चाहे वे सच हो या झूठ, वे जीत के नतीजों की तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन जब वे उन्हें चुनने जाएंगे तो पाएंगे कि यह एक स्कीम के अंदर एक स्कीम है, एक कड़ी के अंदर एक कड़ी है, स्वर्ग की ओर एक कदम, नर्क की ओर एक कदम। जिया वेईवेई ने गुस्से से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम दोनों उस बदमाश वांग हाओ में दिलचस्पी रखते हो? लेजुवान के होंठ थोड़े मुड़े। वांग हाओ ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया है, इससे सच में मेरा दिल धड़क रहा है। जू कियानकिन ने भी सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, 2 लाख की एलियन आर्मी, मिलिट्री की खूबियां सच में बहुत हैं, इससे मेरा दिल भी धड़क रहा है। तुम दोनों, जिया वेईवेई ने गुस्से में पैर पटके। हे, लेजुवान और जू कियानकिन ने अपने मुंह बंद किए और हंसे। ठीक है, हम बस मजाक कर रहे हैं, गुस्सा मत हो। चलो जल्दी से प्लैनेट बास चलते हैं और वहां की एलियन आर्मी को खत्म कर देते हैं। ये लड़की नहीं जा रही है, ये लड़की उस बदमाश का कभी फायदा नहीं उठाएगी, जिया वेईवेई ने गुस्से से कहा। हालांकि लेजुवान और जू कियानकिन ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। जिया वेईवेई का छोटा सा हाथ पकड़ा और एक वैलियंट क्लास वॉरशिप पर चढ़ गए। और वैलियंट क्लास वॉरशिप के उड़ान भरने के बाद हुआंग वेई एक कोने से बाहर निकला। वांग हाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो? हुआंग वेई ने मजाक उड़ाया, मुड़ा और ग्लोरियस स्काई फेडरेशन के एक टॉप टियर वॉरशिप, एक्स क्लास वॉरशिप पर चढ़ गया। उसी समय कई ग्रुप के वॉरशिप भी 3 लड़कियों, जिया वेईवेई का पीछा करते हुए उड़ गए। प्लैनेट रॉस, एलियन बेस कैंप। कई अजीब शेप वाले एलियन मिनोटॉर आर्मी कैंप में वैलियंट क्लास वॉरशिप को, साथ ही 50,000 मिनोटॉर के पहने हुए गार्जियन इक्विपमेंट को जलन से देख रहे थे। तुम कहते हो मिनोटॉर इतने लकी क्यों हैं? बिल्कुल, उन्होंने न सिर्फ आधे जानवरों पर राज किया, बल्कि उन्हें एक टॉप टियर ह्यूमन वॉरशिप भी मिला। इस वॉरशिप के साथ इस बड़े यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे नहीं जा सकते। मैंने सुना है कि मिनोटॉर्स ने 50,000 सैनिकों को भी पकड़ लिया है, और ये सभी सैनिक प्रेसिडेंट के गार्ड के हैं। क्या ये सच है? गार्ड तो सब एलीट में भी एलीट हैं, उन्हें मिनोटॉर्स कैसे पकड़ सकते हैं? मैंने सुना है कि उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल मिसाइल का इस्तेमाल किया। वह किस तरह की मिसाइल है? वह जहरीली गैस है। हे भगवान, इसमें कोई हैरानी नहीं कि वे अमीर हो गए। पता चला कि उन्होंने धोखेबाजी वाली चालें चलीं। इस समय मिनोटॉर कबीले के आर्मी कैंप में कई एलियन लीडर वहां बैठे थे। वे यहाँ सिर्फ अमीरों को लूटने आए थे। न्यूकी, तुम्हें एक वैलेंट क्लास युद्धपोत और 50,000 सेट गार्ड उपकरण मिले हैं, तुम सच में अमीर हो गए हो। न्यूकी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। न्यूकी, इस बार तुम मिनोटॉर्स ने जहरीली गैस का इस्तेमाल किया है। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो मुझे डर है कि हम एलियन दबाव झेल नहीं पाएंगे। हाँ, जहरीली गैस सभी स्टार सिस्टम में बैन किया गया एंटीबायोलॉजिकल हथियार है और इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए। इन लोगों को अपना असली रंग दिखाते हुए देखकर शीफैंग आगे बढ़ा और मुस्कुराया। दोस्तों, जहरीली गैस का इस्तेमाल हमारी गलती थी और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारी मदद करेंगे। एलियंस की आंखें चमक उठीं। इस एक वाक्य से बाद में चीजें मांगना आसान हो जाएगा। ऐसा करते हैं, तुम वैलेंट क्लास युद्धपोत दे दो और हम इसे सुझाने में तुम्हारी मदद करेंगे। 50,000 सेट उपकरण भी सौंपने होंगे ताकि हम पूरी ईमानदारी से तुम्हारी मदद कर सकें। ओह, और वे 50,000 गार्ड के सदस्य, वे इंसानों से फायदे लेने के लिए मोलभाव करने का जरिया हैं। ये सुनकर शीफैंग ने मन ही मन में ताना मारा। ये लोग बहुत ही घिनौने थे। क्या उन्हें सच में लगता था कि फॉक्स कबीला और मिनोटॉर कबीला अभी भी पहले की तरह कमजोर हैं?
नियुकी ने उन्हें नज़रअंदाज किया और गुस्से से कहा, ये हमारे मिनोटॉर कबीले के युद्ध की लूट का माल है, कोई भी इन्हें लेने के बारे में सोचे भी नहीं। अगर किसी ने दोबारा पूछने की हिम्मत की तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। तुम एलियन गुस्से में थे। शी फैंग जल्दी से आगे बढ़ा और सलाह दी, सब लोग मेरी बात सुनो। इन इक्विपमेंट्स को लेकर भावनाएं आहत करना ठीक नहीं है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि वे इंसान बेवकूफ़ फिर से प्लैनेट स्नो पर चले गए हैं और वे बहुत सारे हैं। अगर सब लोग मिलकर उन पर फिर से हमला करें तो क्या आप सबको सब कुछ नहीं मिल जाएगा? इंसान फिर से चले गए। एलियंस हैरान रह गए, फिर वे एक साथ मुड़े और चले गए। क्योंकि इंसान गए हो या नहीं, उन्हें जाकर देखना तो था ही। अगर वे सच में गए थे तो इसका मतलब था कि वे मिनोटॉस की तरह बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। अगर वे नहीं गए थे तो उनके पास मिनोटॉस के लौटने पर उनसे यह इक्विपमेंट का बैच मांगने का बहाना होता। बेशक उनके मन में मिनोटॉर जनजाति बहुत ईमानदार थी और कभी झूठ नहीं बोलती थी। शी फैंग ने मुंह बनाया, इस तरह की समझ के साथ वे अभी भी बिना कुछ किए सब कुछ पाना चाहते हैं। ये सच में हंसने वाली बात है। नियुकी ने अपने सींगों को रगड़ा और एक सीधी सादी मुस्कान के साथ कहा, राजा अभी भी सबसे अच्छा है। उसने न सिर्फ हमारी ताकत बढ़ाई बल्कि उनकी ताकत भी कम कर दी। शी फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। अगर इस बार दोनों पक्षों के बीच फिर से बड़ी लड़ाई हुई तो दोनों पक्षों की ताकत निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। उस समय सभी पक्षों की ताकत तेजी से कम हो जाएगी, जबकि उनकी ताकत कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। बस इसके बारे में सोचकर ही उन्हें पता था कि भविष्य में उनका कितना प्रभाव होगा। रिपोर्ट, 1 मिनट और रिपोर्ट करने आया। अभी अभी इंटरस्टेलर फेडरेशन प्रेसिडेंट के ऑफिस से एक मैसेज आया है जिसमें कहा गया है कि वैलियंट क्लास युद्धपोत और 50,000 सेट इक्विपमेंट रखे जा सकते हैं, लेकिन जिन 50,000 लोगों को बांध कर लाया गया था उन्हें जल्दी से रिहा करना होगा, नहीं तो वे हमसे इसका हर्जाना लेंगे। नियुकी ने माथे पर शिकन डाली, प्रेसिडेंट का ऑफिस अब उन 50,000 गार्ड्स को नहीं चाहता। शी फैंग ने सिर हिलाया, ऐसा नहीं है कि वे उन्हें नहीं चाहते, बल्कि वे ये बहुत साफ साफ देख रहे हैं। वे जानते हैं कि जब तक डार्क एल्फ जनजाति को पीछे धकेल दिया जाएगा तब तक हमारी एलियन जाति ज़्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर पाएगी। अब हमें क्या करना चाहिए? नियुकी ने पूछा। शी फैंग ने एक पल सोचा, राजा को एक मैसेज भेजो और देखो कि राजा क्या कहते हैं। नियुकी ने सिर हिलाया, एक बहुत ही साइंस फिक्शन स्मार्ट ब्रेसलेट निकाला और एक मैसेज भेजा। यह एक स्मार्ट ब्रेसलेट था जिसे वांग हाओ ने सिस्टम से एक्सचेंज किया था। इसका लेवल बहुत ऊंचा था और मौजूदा इंसानी जाति के लिए इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन था। ब्रह्मांड के अंधेरे विस्तार में यंग मार्शल की सेना के 10 वैलेंट क्लास युद्धपोत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। केयान वानयांग ने वांग हाओ को एक लिस्ट दी, बॉस, जिन लोगों ने अभी मैसेज भेजे हैं उनमें 3 मेजर जनरल, 4 लेफ्टिनेंट जनरल और 18 ब्रिगेडियर जनरल शामिल हैं। सभी इंटरसेप्टेड मैसेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे मिलिट्री डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंशियल पैलेस और कुछ बड़ी ताकतों के जासूस हैं। उन्होंने काफ़ी गहराई तक घुसपैठ कर ली है। वांग हाओ का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। ये ध्यान देने वाली बात है कि यंग मार्शल की सेना में सिर्फ 2 ग्रैंड जनरल थे, केयान वानयांग और चेन याओ। कुल 8 मेजर जनरल थे, जिनमें गु यांग, किन फैंग शामिल थे और बाकी 6 अनुभवी थे। लेकिन अब इन 6 अनुभवी लोगों में से आधे असल में जासूस थे, जो कि बर्दाश्त से बाहर था। बॉस, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? केयान वानयांग ने उत्सुकता से पूछा। वांग हाओ ने अपनी थोड़ी खुजाई, जाओ और इन 3 मेजर जनरल और 4 लेफ्टिनेंट जनरल से कहो कि मैं उन्हें आगे रहने की इजाज़त देता हूं और मैं उन्हें अपने सैनिक चुनने की भी पूरी आज़ादी दूंगा। छोटा भाई सांप को बिल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लिंग शियाओ ने वांग हाओ को थम्स अप दिया, अपनी तारीफ जाहिर करते हुए। जब इन मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल को पता चलेगा कि उन्हें आगे रहना है तो वे शायद सोचेंगे, जब अपना फ़ायदा हो सकता है तो दूसरों का फ़ायदा क्यों करें। इस तरह बिना ज़्यादा मेहनत के समस्या वाले सैनिकों का पता चल जाएगा। वांग हाओ के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई, उन्होंने हमें धोखा देने की हिम्मत की, इस बार हम उन्हें पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देंगे। जल्द ही वांग हाओ का आदेश जारी हुआ और 3 मेजर जनरल और 4 लेफ्टिनेंट जनरल ने तुरंत अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें कुल 30,000 आदमी थे। जब लिंग शियाओ ने ये संख्याएं सुनी तो वह हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इन लोगों ने इतने भरोसेमंद सबऑर्डिनेट भर्ती किए होंगे। अगर वांग हाओ अभी सुधार नहीं करता तो जल्द ही पूरी यंग मार्शल की सेना इन लोगों के कंट्रोल में आ जाती। मैंने उस बूढ़े कछुए गुवान शिनशोंग की इज्जत को कमाका था, वांग हाओ ने आह भरी। भले ही इन पुराने सैनिकों को मैंने खरीद लिया हो, लेकिन उनके दिल में वे अभी भी उस ग्रैंड कमांडर के वफादार हैं। लिंग शियाओ ने उसे दिलासा दिया, छोटे भाई, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अभी कुछ महीनों से ही सेना को कमांड किया है, जबकि गुवान शिनशोंग ने दशकों तक सेना को संभाला है। फर्क तो साफ है। बेशक मुझे ये पता है।
वांग हाओ ने हाथ हिलाया। सच कहूं तो मेरा शुरू से ही इन पुराने सैनिकों को भर्ती करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि नए रंगरूट उनसे लड़ाई का अनुभव सीख सकें। लड़ाई का अनुभव। लिंग शियाओ ने माथे पर शिकन डाली। छोटे भाई, क्या तुम मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए एलियन जातियों का इस्तेमाल करने की सोच रहे हो? वांग हाओ ने सिर हिलाया। अगर यंग मार्शल की सेना खून और आग की परीक्षा से नहीं गुजरेगी तो वह मेरे हाथ में एक तेज तलवार कैसे बन सकती है? लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा खुद युद्ध के मैदान में जाने का कोई इरादा नहीं है। लिंग शियाओ ने शक की नज़र से वांग हाओ को देखा। अब तक वांग हाओ मौके का फायदा उठाने वाला रहा था। उसने लड़ने की कोई असली इच्छा नहीं दिखाई थी। ये जानते हुए भी कि बास स्टार पर 200,000 एलियन सैनिक थे, वांग हाओ का खुद जाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने जू क़ियानकिन और ले जुबान को भेजा। ऐसे रवैये के साथ वह सेना को कैसे ट्रेनिंग दे सकता था? वांग हाओ के होंठ हल्के से मुड़े। अभी ह्यूमन अलायंस की कई सेनाओं को मैंने धोखा देकर स्नो स्टार भेज दिया है, और बेलसिर वाले भी एलियन सेनाओं को धोखा देकर स्नो स्टार भेज देंगे। जब दोनों पक्ष मिलेंगे तो एक बड़ी लड़ाई होना तय है। जहां तक उन इंसानों की बात है जो मूर्ख नहीं बने, उनमें से ज्यादातर जू क़ियानकिन और दूसरों के साथ बास स्टार जाएंगे, जिससे निश्चित रूप से एक और युद्ध होगा। जब ये दो बड़ी लड़ाइयां एक साथ होंगी तो तुम्हें क्या लगता है कि कितने लोग शामिल होंगे? लिंग शियाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने हैरानी से वांग हाओ को देखा, ये सोचकर कि क्या ये लड़का सच में सिर्फ 18 साल का है। उसकी गणनाएं बहुत ज्यादा और बहुत जटिल थीं। सबसे पहले उसने छोटी छोटी यूनिट्स में बंटने की योजना बताई, लियाओ युनचुवान को स्नो स्टार की ओर लुभाया, और आखिरकार लियाओ युनचुवान की पूरी सेना को एलियन जाति द्वारा पकड़वा दिया। फिर उसने बास स्टार को एक लालच के तौर पर पेश किया, और अंदरूनी जासूसों के जरिए उसने अलग अलग गुटों को बताया कि स्नो स्टार भी एक लालच है, बस उनके खाने का इंतजार कर रहा है। और वे इंसान गुट जो ज्यादा सावधान थे, वे निश्चित रूप से बास स्टार की जांच करेंगे, जिससे उन्हें पता चलेगा कि 200,000 एलियन सेना असली थी। नतीजा ये हुआ कि चाहे ये गुट स्नो स्टार चुने या बास स्टार, वे निश्चित रूप से इन दोनों लालचों को पाने के लिए कार्रवाई करेंगे। लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि हालांकि ये दोनों लालच सच में लुभावने थे, लेकिन ये दोनों वांग हाओ द्वारा छोड़े गए जाल थे, जिसका मकसद एलियन और इंसान जातियों के बीच एक बड़ा युद्ध भड़काना था, जिससे दोनों पक्षों की मुख्य सेनाएं अपने अपने हेडक्वार्टर से दूर हो जाएं। जहां तक इसकी सफलता की बात थी, लिंग शियाओ को लगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एलियन जातियां ऑक्सहेड्स द्वारा पकड़े गए इक्विपमेंट पर नजर गड़ाए हुए थीं, इसलिए वे जरूर जाएंगे, और इंसानों को मिलिट्री मेरिट के लिए एलियन के सिर चाहिए थे, इसलिए वे भी पीछे नहीं हटेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तो यह निश्चित रूप से टाइटन्स की टक्कर होगी, जिसमें कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटेगा। अगर लड़ाई नहीं हुई तो वांग हाओ निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं होगा, और वह जरूर कूद कूद कर झगड़े पैदा करेगा और अपने मनचाहे नतीजे के लिए युद्ध को बढ़ाएगा। इस तरह पूरी तरह से युद्ध होने पर दो युद्ध के मैदान बनेंगे, और मुख्य सेनाओं को इसमें शामिल करना ही एकमात्र रास्ता लग रहा था। और एक बार जब मुख्य सेनाएं निकल जाएंगी तो दोनों पक्षों के हेडक्वार्टर की सुरक्षा निस्संदेह बहुत कमजोर हो जाएगी। अगर सच में ऐसी स्थिति हुई तो वांग हाओ यंग मार्शल की सेना को लेकर एलियन जाति के हेडक्वार्टर लॉस्ट स्टार पर हमला करेगा। उस समय सिर्फ लाखों एलियन नहीं मारे जाएंगे, बल्कि लाखों करोड़ों एलियन मारे जाएंगे। इसके बारे में सोचते ही समझ में आ गया कि यह मौका कितना फायदेमंद होगा। बेशक ऑक्सहेड्स भी खाली नहीं बैठेंगे, वे निश्चित रूप से उतने ही कमजोर इंसानी हेडक्वार्टर मिंगशान स्टार पर हमला करने आएंगे। और इस युद्ध के खत्म होने के बाद, चाहे वह इंसान हो या एलियन जाति, अलग अलग गुटों की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। लेकिन वांग हाओ और ऑक्सहेड्स अच्छी तरह से खाए पिए और आराम किए हुए होंगे, जिससे उनकी युद्ध शक्ति आसमान छू लेगी। ये सब सोचकर लिंग शियाओ पूरी तरह से हैरान रह गया। वांग हाओ को युद्ध के मैदान में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, फिर भी इन कुछ दिनों में उसने एक भी सैनिक खोए बिना पूरे युद्ध के मैदान पर कंट्रोल कर लिया था। उसने तो यंग मार्शल की सेना के अंदर के जासूसों को भी खत्म कर दिया था, जिससे वह मिलिट्री डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंशियल पैलेस द्वारा लगातार निगरानी की चिंता किए बिना पूरी सेना को कमांड कर सके। एक मॉन्स्टर। लिंग शियाओ ने वांग हाओ को देखा और आह भरी, अगर यह मॉन्स्टर नहीं है तो और क्या है? तुम मॉन्स्टर हो, तुम्हारा पूरा परिवार मॉन्स्टर है, वांग हाओ ने गुस्से में कहा, अपना सिर झटका और जाने के लिए मुड़ा। लिंग शियाओ का चेहरा काला पड़ गया, उसने उसकी थोड़ी तारीफ की और वह इतना अकड़ गया। कुछ ही समय बाद 3 गद्दार मेजर जनरल और 4 गद्दार लेफ्टिनेंट जनरल यंग मार्शल की सेना के 30,000 सैनिकों को लेकर स्नो स्टार पहुंचे। जब दूसरी बड़ी शक्तियों ने यह स्थिति देखी तो वे और चुप नहीं रह सके और एक के बाद एक बड़ी सेनाएं मिलिट्री सम्मान हासिल करने के लिए स्नो स्टार भेजीं। मारो! स्नो स्टार में लड़ाई की आवाज़ें गूंज रही थीं। ये देखकर एलियन जातियां सभी निराश हो गईं। जो इंसानी सेना आई थी उसकी संख्या कम से कम 5 मिलियन थी, जबकि उनके पास सिर्फ 1 लाख थे। ये किस तरह की लड़ाई थी?
धड़ाम। लेकिन जैसे ही 100,000 एलियन जातियां निराश हुईं, तोपों की गर्जना सुनाई दी। 100,000 एलियन जातियों ने ऊपर देखा तो आसमान में सैकड़ों स्पेसशिप इंसानी युद्धपोतों पर गोलियां चला रहे थे। उसी समय कई छोटे स्पेसशिप तेजी से उतरे और एलियन भाई एक के बाद एक दिखाई दिए, बहादुरी से दुश्मन से लड़ रहे थे। ये देखकर 100,000 एलियन जातियों में एक बार फिर जिंदा रहने की उम्मीद जगी। उन्होंने अपने हथियार उठाए और इंसानों की ओर बढ़े। मारो। कुछ ही देर बाद दोनों सेनाएं टकरा गईं। प्लैनेट स्नो। धड़ाम। एलियन स्पेसक्राफ्ट सभी दिशाओं से उड़ते हुए आ रहे थे, जिससे गर्जना की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। ये दृश्य देखकर अलग अलग इंसानी सेनाएं गुस्से में थीं। लानत है, हम भी वांग हाओ की चाल में फंस गए। वह कमीना वांग हाओ जरूर एलियंस के साथ मिला हुआ है, नहीं तो वे इतनी जल्दी नहीं आते। वापस जाकर हमें उसकी रिपोर्ट करनी होगी और यह पक्का करना होगा कि उस पर अपनी जाति से गद्दारी और धोखा देने का आरोप साबित हो। बातें बंद करो, जल्दी पीछे हटो। हम पीछे नहीं हट सकते, एलियंस ने पहले ही प्लैनेट स्नो को घेर लिया है। तो जल्दी से घर पर इमरजेंसी सिग्नल भेजो। अगर वे हमें बचाने नहीं आए तो हम पक्का मर जाएंगे। ठीक है, जल्दी से बैकअप बुलाओ, हम वांग हाओ से बाद में हिसाब बराबर करेंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में इंसानी मदद आ गई और तेजी से युद्ध के मैदान में पहुंच गई। जब एलियंस ने इंसानी मदद को आते देखा तो उन्होंने फायदे और नुकसान का अंदाजा लगाया और तय किया कि इसमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने इंसानों से न लड़ने और पहले घर जाने का फैसला किया। वांग हाओ ने देखा कि एलियंस पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं और वह तुरंत नाखुश हो गया। अगर दोनों तरफ से लड़ाई बंद हो जाती तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि मुख्य सेना बेस कैंप से ट्रांसफर नहीं होगी? तो एलियन बेस कैंप पर हमला करने का उसका प्लान न सिर्फ फेल हो जाएगा, बल्कि उसने प्राइम मीट के 2 टुकड़े भी खो दिए होंगे। जब तुम नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हें लड़ने पर मजबूर करूंगा। वांग हाओ ठंडे होकर मुस्कुराया, कियान वानयांग, मुझे पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दो, युद्ध को बढ़ाओ और फिर हम एलियन बेस कैंप प्लैनेट रॉस जाएंगे। हाँ बॉस। कियान वानयांग ने जोश से सैल्यूट किया, मुड़ा और आदेश देने चला गया। अगर वांग हाओ उन्हें एलियन बेस कैंप में घुसने में मदद कर पाता तो मिलिट्री मेरिट बहुत ज़्यादा होती, और एलियंस के अपनी मुख्य सेना को यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद बेस कैंप में बचे हुए लोग ज़्यादातर दूसरे दर्जे के सैनिक थे। उन्हें मारना सब्जी काटने जैसा होगा और मिलिट्री मेरिट की बारिश होगी। जल्द ही शाओशुआई सेना के 10 वेलेंट क्लास बैटलशिप ने पूरी ताकत से गोलियां चलाईं और एलियंस पर ऐसे मिसाइलें दागी जैसे वे मुफ्त हों। हमले से एलियंस तुरंत हैरान रह गए। इन इंसानों का क्या मतलब था? क्या वे युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे थे? इन इंसानों का क्या मतलब है? कुछ एलियन नेता मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। इसका साफ मतलब है कि वे हमें खत्म करना चाहते हैं। कमीने इंसान, वे सच में बहुत चालाक हैं। चलो जल्दी से पीछे हटते हैं। हम पीछे नहीं हट सकते। 10 वेलेंट क्लास बैटलशिप और दूसरे बैटलशिप के साथ हम उनसे बिल्कुल भी आगे नहीं निकल सकते। तो जवाबी हमला करो और घर से मदद मांगो। यही एकमात्र तरीका है। हम बिल्कुल भी इंसानों के गुलाम नहीं बनेंगे। हमें खत्म करना चाहते हो? ये तो सिर्फ तुम्हारी सोच है। गोली चलाओ। गड़गड़ाहट। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जल्द ही एलियन स्पेसक्राफ्ट ने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया और मिसाइलों की भी इंसानी सेना पर बारिश होने लगी जैसे वे मुफ्त में मिल रही हों। ये नज़ारा देखकर अलग अलग इंसानी सेनाएं गुस्से से भर गईं। एलियंस जाने ही वाले थे, लेकिन वांग हाओ के बिना सोचे समझे गोली चलाने की वजह से लड़ाई जारी रही। जैसे ही सबका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, शाओशुआई सेना के 10 वेलेंट क्लास बैटलशिप ने अपने स्टील्थ सिस्टम चालू किए और तेजी से युद्ध के मैदान से पीछे हट गए। अब अलग अलग इंसानी सेनाएं और भी ज्यादा गुस्से में थीं। अगर यह जानबूझकर नहीं किया गया था तो वे बकवास कर रहे थे। उसी समय अलग अलग सेनाओं को वांग हाओ से एक मैसेज भी मिला, तुम बेवकूफ़ों, यहाँ एलियंस के साथ धीरे धीरे खेलते रहो। मैं मिलिट्री मेरिट कमाने के लिए प्लैनेट बास जा रहा हूँ। ये मैसेज देखकर अलग अलग सेनाएं इतनी गुस्से में थीं कि वे चाहती थीं कि वे 2 तरबूज काटने वाली चाकू लेकर उस कमीने वांग हाओ को मार डालें। धत्तेरे की, प्लैनेट स्नो सच में एक जाल था, प्लैनेट बास ही असली जगह है। वांग हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से इस जवान मालिक के खिलाफ साजिश करने की? यह जवान मालिक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मिलिट्री मेरिट पाने के लिए प्लैनेट बास जाना चाहिए? जाऊंगा मैं। अगर हम वहां पहुंच भी गए तो क्या हमारे लिए कुछ बचेगा? हाँ, कुछ लोग पहले ही प्लैनेट बास जा चुके हैं। अगर हम अभी जाएंगे तो हम उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे और सिर्फ समय बर्बाद करेंगे। बातें बंद करो, पहले अपने सामने वाले इन एलियंस से निपटते हैं। ठीक है, भले ही बहुत सारे एलियंस हैं, फिर भी वे मिलिट्री के काम के हैं। चलो घर से और मदद मांगते हैं और मेन फोर्स को यहाँ बुलाते हैं। कोई और रास्ता नहीं है, हम सिर्फ मेन फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा।
कमबख्त वांग हाओ, उसने इस यंग मास्टर को अपनी पुरानी पूंजी भी इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। ये यंग मास्टर उसे नहीं छोड़ेगा। तुम लोग यहाँ एलियंस से लड़ो। मैं प्लेनेट बास जा रहा हूँ, मेरा मन कह रहा है कि वहाँ खाने के लिए मांस मिलेगा। दफ़ा हो जाओ, वहाँ जाकर तुम्हें सूप की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। तो देखते हैं कि प्लेनेट स्नो पर मांस है या प्लेनेट बास पर। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। प्लेनेट बास एक क्लास 3 प्लेनेट। उस पर 200,000 एलियन सैनिक थे जो प्लेनेट पर अलग अलग कीमती रिसोर्स जमा कर रहे थे। अचानक आसमान में 5 वेलेंट क्लास बैटलशिप दिखाई दिए। एलियंस को रिएक्ट करने का समय दिए बिना मजबूत आदमी और खूंखार औरतें वेलेंट क्लास जहाज़ों से नीचे कूद गए। ये एडवेंचरस गिल्ड के भाड़े के सैनिक थे। हाँ, यहाँ सच में 200,000 एलियंस हैं। उसकी चिंता मत करो, मिस लेजुवान ने हमें मेरिट कमाने का मौका दिया है, हमें जी भरकर मारना चाहिए। सब लोग तेजी से आगे बढ़ो। इस बार जो लोग आए हैं उनमें तियानहो कंपनी की हत्या टीम और जिया फैमिली प्राइवेट आर्मी शामिल हैं। अगर हम धीमे रहे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। हमारा एडवेंचरस गिल्ड सबसे मजबूत है। मारो। तुरंत भाड़े के सैनिकों ने अपने हथियार निकाले और 200,000 एलियन सैनिकों की ओर चार्ज किया और ताज़ी जाने लेने लगे। दुश्मन का हमला, जल्दी से इमरजेंसी सिग्नल भेजो। एलियंस घबराकर चिल्लाए और जवाबी हमला करने के लिए अपनी सेना को इकट्ठा करने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे इंसानी सैनिक उन पर हमला करेंगे। लेकिन तभी कुछ एलियंस की गर्दन पर अजीब तरह से खून के धब्बे दिखे और फिर वे खाली आंखों से जमीन पर गिर पड़े। अच्छा नहीं, ये इंसानी घुसपैठिए हैं, सब लोग सावधान रहो। एलियंस डर के मारे चिल्लाए, एक साथ जमा हो गए और अपने आसपास ध्यान से देखने लगे। इससे पहले कि एलियंस अपने डर से उबर पाते, काले कवच पहने सैनिकों की टीमें वेलियंट क्लास बैटलशिप से नीचे कूद गईं। वे एक काले बादल की तरह नीचे आ रहे थे। उनका मारने का इरादा बहुत बड़ा और डरावना था। ये जिया परिवार की प्राइवेट आर्मी थी। उनकी लड़ने की ताकत प्रेसिडेंशियल पैलेस की गार्ड टीम से भी ज्यादा थी और यीशु आर्मी से कई गुना ज्यादा थी। वे मारते हुए आगे बढ़े, अपने सामने आने वाली हर चीज को पूरी तरह से खत्म करते जा रहे थे। कोई भी एलियन उन्हें रोक नहीं पाया, यहां तक कि एक सेकंड के लिए भी नहीं। वेलियंट क्लास बैटलशिप पर लेजुवान और जू कियानकिन खुशी से मुस्कुराए। जब तक वे इन 200,000 एलियन सैनिकों को खत्म कर देंगे, वे ऊपर वालों द्वारा दिया गया मिशन पूरा कर लेंगे। साथ ही वे खुद को मजबूत करने के लिए मिलिट्री मेरिट्स के बदले बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स भी ले सकते थे। वांग हाओ इस बार सच में बहुत दरियादिल है, उसने हमें 200,000 एलियंस दिए। लेजुवान हंसे बिना नहीं रह सकी। जू कियानकिन ने बार बार सिर हिलाया, अगर मैंने इन 200,000 सैनिकों को नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वांग हाओ इतना दरियादिल होगा। जिया वेईवेई ने अपने गाल फुलाए और गुस्से में कहा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, उसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मुझे लगता है कि वह तुम लोगों पर दौरे डालना चाहता है। लेजुवान ने जिया वेईवेई की थोड़ी पकड़ी और एक भान उठाए, हमारी छोटी मालकिन, क्या तुम वांग हाओ से जल रही हो या हमसे? जू कियानकिन भी पास आए, ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें वांग हाओ से प्यार हो गया है? और अब जब तुम वांग हाओ को हमारे पीछे पड़ते देख रही हो तो तुम्हें जलन हो रही है? बकवास। शिया वेईवेई गुस्से से फट पड़ी और चिल्लाई, ये लड़की 3 महल और 6 हरम खोलकर रानी बनना चाहती है। मैं इस बेशर्म बदमाश वांग हाओ को कैसे पसंद कर सकती हूँ? वह ज्यादा से ज्यादा इस लड़की का अफवाह वाला बॉयफ्रेंड है जो मुझे उन परेशान करने वाली मक्खियों से बचाने में मदद कर रहा है। लेजुवान और जू कियानकिन ने बार बार सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वे समझ गए हैं, लेकिन उनके आधी मुस्कुराती हुई शक्लों से ऐसा लग रहा था, अगर हम तुम्हारी बात पर विश्वास करें तो हम भूत हैं। गड़गड़ाहट। जैसे ही जिया वेईवेई उन दोनों लड़कियों को सबक सिखाने वाली थी, जमीन अचानक जोर से हिली और आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज आई। ग्लोरियस स्काई फेडरेशन का एक वॉर-एक्स क्लास बैटलशिप आसमान में देखा गया, जो जमीन पर मौजूद एलियन जाति पर लगातार मिसाइलें दाग रहा था। मिसाइलें लंबी पूंछ के साथ तेजी से नीचे गिरी, जमीन से टकराईं और तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई। क्या हो रहा है? तीनों लड़कियां चौंक गईं। उन्होंने जल्दी से ऊपर देखा और देखा कि सुनहरे कवच पहने सैनिक नीचे कूद रहे हैं, तेजी से एलियन सेना को काट रहे हैं। ये ग्लोरियस स्काई फेडरेशन है, हुआंग परिवार की प्राइवेट सेना। जिया वेईवेई का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। इस कमीने हुआंग वेई ने सच में उसका मिलिट्री क्रेडिट चुराने की हिम्मत की थी। उसे सच में नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। गड़गड़ाहट। अचानक जमीन फिर से हिली और 7 या 8 और बैटलशिप आसमान से नीचे उतरे, जो बदतमीजी से उन लोगों की लाइन में शामिल हो गए। एलियन सेना को खत्म करना। लेजुवान की सुंदर भौहें तन गईं। लगता है कुछ ही लोगों ने वांग हाओ की स्कीम को समझ लिया है। जू कियानकिन ने अपना खंजर निकाला और ठंडे स्वर में कहा, अभी वांग हाओ की स्कीम की परवाह मत करो। चलो पहले अपनी चाल चलते हैं। हम जो भी मिलिट्री क्रेडिट ले सकते हैं ले लेंगे।
लेजुवान ने सिर हिलाया, उसके हाथ में पहले से ही एक रिवॉल्वर आ गई थी। मैंने तुमसे कहा था, वह आदमी वांग हाओ भरोसेमंद नहीं है, जिया वेईवेई ने गुस्से में कहा, अपनी बड़ी तलवार निकाली और एलियंस की ओर बढ़ी। लॉस्ट स्टार एलियन हेडक्वार्टर। सभी एलियन ग्रुप एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अभी अभी स्नो स्टार से डिस्ट्रेस सिग्नल और यह खबर मिली थी कि बास्ट स्टार पर इंसानों का हमला हो रहा है। तुम सब क्या सोचते हो? इंसानों का 2 फ्रंट पर हमला करना साफ तौर पर पहले से प्लान किया हुआ है। ये सही है। स्नो स्टार पर खुलेआम हमला करना और चुपके से बास्ट स्टार पर हमला करने के लिए फौज भेजना। वे हमारी 200,000 की फौज को निगल जाना चाहते हैं। हमें और फौज भेजनी चाहिए। इंसान हमें टुकड़े टुकड़े करके खाना चाहते हैं। हम इंसानों को कामयाब नहीं होने दे सकते। हमें इंसानों को मुश्किल में डालने के लिए फौज भेजनी होगी। शी फैंग धीरे से खड़ा हुआ। मेरी पर्सनल राय है कि हमें इंसानों पर जोरदार हमला करने के लिए अपनी मेन फोर्स भेजनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारी एलियन रेस पर हमला करने की हिम्मत करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम ऊंचे रैंक वाले इंसानी परिवारों से कुछ जूनियर्स को पकड़ लें तो हमारे पास मोलभाव करने के मौके होंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अलग अलग एलियन रेस के लीडर्स ने बार बार सिर हिलाया। उन्हें लगा कि शी फैंग की बात में बहुत दम है। इंसान खर्च उठा सकते हैं, लेकिन हमारी एलियन रेस नहीं। ये सही है। एक बार जब इंसान डार्क एल्व्स से निपटने से फ्री हो जाएंगे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। तो कुछ फायदे उठाओ और जल्दी से निकल जाओ। नहीं तो अगर हम इंसानों को गुस्सा दिलाएंगे तो हमारी जिंदगी आसान नहीं होगी। तो चलो मेन फोर्स को ह्यूमन जूनियर्स को मजबूत करने और पकड़ने के लिए भेजते हैं। हमें ह्यूमन आर्मी को बिजली की तेजी से खत्म करना होगा। हाँ, सही है, इस तरह हम अमीर हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। शी फैंग ने होंठ सिकोड़े। इन एलियन जातियों ने बहुत पहले ही अपनी इच्छा खो दी थी। इंसानों पर हमला सिर्फ रिसोर्स के लिए था। उनका सच में कोई भविष्य नहीं था। वे वांग हाओ के हाथों में खेलने के लायक थे। बहुत जल्द एलियन मेन फोर्स ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। 2 रास्तों में बढ़ गई, एक बास्ट स्टार को मजबूत करने के लिए और दूसरा स्नो स्टार को मजबूत करने के लिए। अंधेरे यूनिवर्स में यंग मार्शल आर्मी के 10 करेज क्लास बैटलशिप एलियन हेडक्वार्टर लॉस्ट स्टार से ज्यादा दूर नहीं, एक साथ डॉक किए गए थे। केयान वानयांग रिपोर्ट करने आया, बॉस, नियुकी ने खबर भेजी है। एलियन मेन फोर्स मजबूत करने के लिए गई है। अब गार्ड कुछ दूसरे और तीसरे दर्जे के सैनिक हैं, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, जो 80 मिलियन तक पहुंच गई है। 80 मिलियन, लिंग जियाओ ने हौंकते हुए कहा। उनके पास कुल मिलाकर सिर्फ 1 मिलियन सैनिक थे। यह 80 से 1 का अनुपात बहुत बड़ा दबाव था। वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं। आमने सामने की लड़ाई कोई रास्ता नहीं है। नियुकी से पूछो कि एलियंस ने अपने रिसोर्स कहाँ रखे हैं। हम जाकर रिसोर्स चुरा लेंगे। जैसे ही हमें रिसोर्स मिलेंगे हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। हाँ, केयान वानयांग ने नियुकी को मैसेज भेजना शुरू किया। लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा, जूनियर ब्रदर, हालांकि एलियंस ने बहुत सारे रिसोर्स जमा कर लिए हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। हम इन रिसोर्स को चुराने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं? एलियंस के पास जो स्ट्रैटेजिक रिसोर्स हैं वे खराब हैं, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। कोई और उन्हें खजाना समझता है। वांग हाओ ने एक भान उठाई। लिंग जियाओ ने एक पल सोचा और तुरंत समझ गया। अब नियुकी पहले ही 10 मिलियन से ज़्यादा आधे जानवरों को ह्यूमन हेडक्वार्टर मिंगशान स्टार तक ले जा चुका था। अगर वे अलग अलग ह्यूमन ग्रुप्स के रिसोर्स लूट लेते तो उन ग्रुप्स के लिए मुश्किल हो जाती। आखिरकार एम्यूनिशन इस्तेमाल नहीं हो सकता था, लेकिन सैनिक बिना खाए तो नहीं रह सकते थे, है ना? इसके अलावा सभी सैनिक मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए उनका राशन काफ़ी खास था। सभी खाने में स्पिरिचुअल एनर्जी होती थी। इसे खाने के बाद सैनिकों में लड़ाई के दौरान लड़ने की ताकत आती थी। अगर वे साधारण खाना खाते तो सैनिकों की लड़ने की ताकत कम से कम 40% कम हो जाती। तो सैनिकों की लड़ने की ताकत पक्की करने के लिए अलग अलग ग्रुप सिर्फ वांग हाओ से ही रिसोर्स खरीद सकते थे। वांग हाओ उन्हें कैसे बेचेगा? लिंग जियाओ को लगा कि यह पक्का बहुत ज़्यादा कीमत पर होगा। कुछ ही देर में 10 करेज क्लास बैटलशिप स्टार्ट हुए और लॉस्ट स्टार की तरफ दौड़ पड़े। बिना किसी फालतू बात के करेज क्लास बैटलशिप ने स्पेस में पेट्रोलिंग और पहरा दे रहे एलियन स्पेसशिप पर अपनी अलग अलग तोपें तान दीं। गड़गड़ाहट। अगले ही सेकंड मिसाइलें वॉली में दागी गईं, जो तुरंत एलियन स्पेसशिप पर लगीं। एक दहाड़ सुनाई दी और आग तुरंत स्पेस में फैल गई। ये सीन देखकर एलियन ग्राउंड फोर्स तुरंत अलर्ट हो गईं। वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं। 3 करेज क्लास बैटलशिप स्पेस में पहरा देंगी, 3 ग्राउंड स्ट्राइक करेंगी और बाकी 4 आगे बढ़ेंगी। जितनी जल्दी हो सके एलियन ग्राउंड डिफेंस को तोड़ो और रिसोर्स वापस मेरे पास ले आओ। हाँ, केयान वानयांग, चेन याओ, गु यांग और किन फैंग को ऑर्डर मिला और वे उसे पूरा करने के लिए चले गए। जल्द ही
4 करेज क्लास बैटलशिप ने अपनी एनर्जी शील्ड एक्टिवेट कर ली और बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से एटमॉस्फेयर को चीरते हुए जमीन की ओर दौड़ पड़े। उसी समय 3 करेज क्लास बैटलशिप ने अपनी पूरी फायर पावर छोड़ दी। मिसाइल और लेज़र कैनन जैसे वे आज़ाद हों जमीन पर जोरदार फायरिंग करने लगे। तुरंत लॉस्ट स्टार पर चीखें सुनाई दीं, जल्दी करो, आर्मी को वापस आने और मजबूती देने के लिए बताओ। हम इंसानों के जाल में फंस गए हैं। उनका टारगेट स्नो स्टार नहीं है, नहीं बास स्टार, बल्कि हमारा हेडक्वार्टर लॉस्ट स्टार है। सब रुको, मेन आर्मी जल्द ही वापस आ जाएगी। हम रुक नहीं सकते। इंसान 10 करेज क्लास बैटलशिप लाए हैं। हम बिल्कुल भी बचाव नहीं कर सकते। भले ही हम टिक न सकें, हमें टिकना ही होगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें किस बात का डर है? हमारे पास 80 मिलियन लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें हरा सकते हैं। सब लोग एक साथ हमला करो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब 4 करेज क्लास बैटलशिप उतरे तो यंग मार्शल आर्मी के सैनिक बैटलशिप से बाहर निकले और पागलों की तरह एलियंस को मार डाला। वे इनहेरिटेंस क्रिस्टल का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे इस लड़ाई में कितना मिलिट्री क्रेडिट कमा पाते हैं। मार डालो। तुरंत मारने की आवाज़ें आने लगीं और खून और सफ़ेद ब्रेन मैटर हर जगह बिखर गया। उसी समय कियान वानयांग ने सैनिकों को एलियन वेयरहाउस में घुसने और पागलों की तरह रिसोर्स ले जाने का निर्देश दिया। डिंग डोंग, होस्ट को प्लान को सफलतापूर्वक पूरा करने, अंदर और बाहर पूरी तरह से मिलीभगत करने, युद्ध भड़काने, पावर के जरिए फ़ायदा कमाने, पूरी स्थिति को कंट्रोल करने और 5 मिलियन सिन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। 5 मिलियन सिन पॉइंट्स, ये सच में बुरा नहीं है। अब मेरी जेब में 8 मिलियन सिन पॉइंट्स हैं। वांग हाओ के होंठों पर मुस्कान आ गई। पिछले कुछ दिनों में इतने सारे ब्रेन सेल्स खर्च करने के बाद आखिरकार उसे अपना इनाम मिल ही गया। बास स्टार। इंसानों और एलियंस के बीच युद्ध जारी रहा। 2 लाख एलियंस को धीरे धीरे पीछे धकेल दिया गया। ले जुवान, जू कियानकिन और जिया वेइवेई, तीनों महिलाओं ने एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाया और मार्शल किंग लेवल की एलियन जातियों का सामना करते हुए भी उनमें लड़ने की ताकत थी। गड़गड़ाहट। तभी आसमान में एलियन स्पेसशिप ने इंसानी सेना पर मिसाइलें दागीं। एलियन मदद बहुत जल्दी आ गई। जिया वेइवेई ने माथे पर शिकन डालकर चिल्लाया, सब लोग जल्दी करो, इन एलियंस को खत्म करने के बाद हम चले जाएंगे। हाँ, जिया परिवार की प्राइवेट सेना ने जवाब दिया, और भी ज्यादा मजबूत ऑरा के साथ। अचानक जिया वेइवेई को एक मैसेज मिला। उसने उसे खोला और उसका चेहरा एकदम बदल गया। अच्छा नहीं, स्नो स्टार भी लड़ाई में शामिल हो गया है क्या? दोनों महिलाएं एक पल के लिए हैरान रह गईं। इस बार वे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थीं। इस समय हुआंग वेई तीनों महिलाओं जिया वेइवेई के सामने आया और चिंता से कहा, मिस वेइवेई, मुझे अभी खबर मिली है कि एलियन जाति ने अपनी मुख्य सेना तैनात कर दी है। कुल 100 मिलियन सैनिक लड़ाई में शामिल हैं। हम बहुत बड़े खतरे में हैं और हमें जल्दी से निकलना होगा। क्या? तीनों महिलाएं जिया वेइवेई चिल्लाईं। उन्हें लगा कि चीजें उनकी उम्मीदों से बिल्कुल बाहर हो गई हैं। अगर दोनों लड़ाइयों में मुख्य सेनाएं तैनात की जाती हैं तो यह पिछली बड़ी लड़ाई से ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, जिसका मतलब ये भी था कि दोनों तरफ की बड़ी ताकतों को भारी नुकसान होगा। हुआंग वेई को एक और मैसेज मिला। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से से कहा, लानत है वांग हाओ, ऐसा करने पर तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारेगी नहीं। तीनों महिलाएं जिया वेइवेई हैरान थीं। अचानक इसमें वांग हाओ कहाँ से आ गया? हुआंग वेई ने गहरी सांस ली। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि वांग हाओ ने यंग मार्शल की सेना को लेकर एलियन बेस कैंप रॉस स्टार पर हमला किया है। हालांकि उसने 300,000 सैनिक खो दिए, लेकिन उसने 20 मिलियन एलियंस को मार डाला और अनगिनत सप्लाई पर कब्जा कर लिया। क्या 20 मिलियन एलियंस? तीनों महिलाओं की बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें अपने कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। जबकि वे 100,000 और 200,000 एलियन जातियों की सैन्य उपलब्धियों के लिए अपना दिमाग खपा रही थीं और तरह तरह की गणना कर रही थीं। उस वांग हाओ ने इस तरह की छोटी मोटी लड़ाई को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने बहुत बड़े फायदे पर निशाना साधा। उसी समय तीनों महिलाओं को तुरंत समझ में आ गया कि वांग हाओ इतना दयालु क्यों था कि उसने उन्हें बास स्टार पर 200,000 सैनिकों की सेना दे दी। पता चला कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। सबसे पहले उसने 2 फायदे फेंके, उन्हें आपस में लड़ने और मरने तक लड़ने दिया, ये सोचकर कि उन्होंने बहुत बड़ा फायदा उठाया है। लेकिन वांग हाओ ने मौके का फायदा उठाकर उस बहुत बड़े फायदे को खा लिया जो सबके सामने रखा था, लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। इस कमीने ने इस फायदे को खाने के लिए सबको बेवकूफ़ बनाया। लेजुवान ने एक कड़वी मुस्कान दी। इंसान जाति की विभिन्न ताकतों ने सोचा था कि उन्हें खाने के लिए मांस मिलेगा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वे वांग हाओ के मांस काटने के चाकू बन गए। इसके अलावा विभिन्न ताकतों के नुकसान को देखते हुए ये साफ था कि वांग हाओ निश्चित रूप से उन्हें मुआवजा नहीं देगा। वे सिर्फ अपनी बदकिस्मती मान सकते थे। सुअ का मांस नहीं मिला और मुसीबत में भी पड़ गए।
जू कियानकिन ने अपनी कनपटियों को रगड़ा, उसे सच में छोटे फायदों के लिए लालच नहीं करना चाहिए था, खासकर वांग हाओ द्वारा दिए गए फायदों के लिए। वह उन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकती थी, वरना कुछ बड़ा हो जाता। अच्छा नहीं, जल्दी से अंडरवर्ल्ड फ्लैश स्टार वापस चलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। शिया वेईवेई का चेहरा एकदम बदल गया और वह जल्दी से वेलिएंट वॉरशिप पर चढ़ गई और शिया परिवार की प्राइवेट सेना को जल्दी से स्पेसशिप पर चढ़ने के लिए कहा। लेजुवान और जू कियानकिन ने एक दूसरे को देखा और फिर उन सभी के चेहरे एकदम बदल गए। वांग हाओ की पर्सनैलिटी को देखते हुए अगर वह इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाता तो ये पक्का उसका स्टाइल नहीं होता। और इंसानों के बेस कैंप अंडरवर्ल्ड फ्लैश स्टार में सभी अलग अलग फोर्स का सारा मिलिट्री सामान वहीं इकट्ठा था। ये कहना कि वांग हाओ का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वे इस बात पर तब भी विश्वास नहीं करेंगे, भले ही आप उन्हें पीट पीट कर मार डालें। और मिनोटॉस वांग हाओ के छोटे भाई थे, इसलिए सारा सामान असल में वांग हाओ की जेब में चला गया और वह सारी जिम्मेदारी मिनोटॉस पर डाल सकता था, इसलिए कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। इसलिए अंडरवर्ल्ड फ्लैश स्टार अब बहुत खतरनाक है। ये सोचकर लेजुवान और जू कियानकिन ने भी एक पल की भी देरी नहीं की और जल्दी से एडवेंचरर्स गिल्ड के भाड़े के सैनिकों और स्काईफायर कंपनी की हथियारी टीम को वेलिएंट युद्धपोत पर चढ़ने के लिए बुलाया। हुआंग वेई की आंख फड़की, 3 महिलाओं जिया वेई, जू कियानकिन और लेजुवान के पीछे हटने से एलियन जाति का सामना करने का उसका दबाव अचानक कई गुना बढ़ गया। ये सोचकर हुआंग वेई ने निर्णायक रूप से पीछे हटने का आदेश दिया। उसी समय मानव जाति की विभिन्न शक्तियों को भी यह खबर मिली कि वांग हाओ एक सेना लेकर एलियन बेस कैंप पर हमला कर रहा है। इससे तुरंत विभिन्न शक्तियां जाग गईं, जिन्हें लगा कि वे मूर्ख गधे हैं जिन्हें वांग हाओ बेवकूफ़ बना रहा है। ये सोचकर विभिन्न शक्तियां गुस्से में थीं और एक के बाद एक पीछे हट गईं, कसम खाई कि वापस जाकर वांग हाओ के साथ इस हिसाब को ठीक से चुकाएंगी। अंडरवर्ल्ड फ्लैश स्टार मानव बेस कैंप। जानवरों जैसे इंसानों ने अपनी भारी संख्यात्मक बढ़त के साथ अंतरिक्ष में मानव जाति की सुरक्षा को बुरी तरह से तोड़ दिया और लूटपाट के लिए अंडरवर्ल्ड फ्लैश स्टार में प्रवेश किया। मारो। जमीन पर लड़ाई की आवाज़ों से आसमान गूंज रहा था। 10 मिलियन से ज्यादा जानवर जैसे इंसान मानव सेना पर जोरदार हमला कर रहे थे। कुछ ही देर में जमीन युद्ध की आग से भर गई और खून और नाइट्रिक एसिड की गंध नाक में भर गई। लोमड़ी जैसे इंसान शी फैंग ने मिनोटॉर कबीले का नेतृत्व करते हुए तेजी से सामान इकट्ठा किया और उन्हें निकासी की तैयारी के लिए स्पेसशिप में पहुंचाया। न्यू क्यूई ने मानव जाति के साथ लड़ रहे जानवर जैसे इंसानों को देखा और माथा से कुड़ा। शी फैंग, क्या हमें ऊपर जाकर उनका समर्थन करना चाहिए? शी फैंग ने सिर हिलाया। न्यू क्यूई, वे मिनोटॉर कबीले के नहीं हैं, नहीं वे लोमड़ी कबीले के हैं। वे ऐसे कबीले हैं जिन्हें हमने ज़बरदस्ती जीता है, हमारे लिए लड़ना उनका मिशन है। न्यू क्यूई को थोड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन इस बार हम कुल 20 मिलियन बीस्टमैन लाए हैं। पिछली बार 10 लाख मरे थे और इस बार कई मिलियन मरेंगे। अगर हम इसी तरह मरते रहे तो हमारे पास कोई सैनिक नहीं बचेगा। शी फैंग मुस्कुराया और बोला, न्यू क्यूई, क्या तुमने अभी तक नहीं देखा? राजा को ऐसी सेना चाहिए जो खून और आग से गुजरी हो, न कि सैनिकों का ऐसा ग्रुप जो सिर्फ गिनती पर भरोसा करे और युद्ध के मैदान में जाते ही उनकी पैंट गीली हो जाए। अरे, न्यू क्यूई ने आह भरी, मुझे पुराने दिन थोड़े याद आ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता था और हालांकि जिंदगी मुश्किल थी, मैं बेफिक्र था और कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब जब मुझे सब कुछ समझ आ गया है तो मुझे एहसास होता है कि जिंदगी कितनी बेरहम है। शी फैंग ने न्यू क्यूई के कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया, दुखी मत हो। जब तक तुम राजा का साथ दोगे, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम उन बेफिक्र दिनों में वापस लौट आओगे। ये सुनकर न्यू क्यूई के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। उसे यकीन था कि वांग हाओ उन्हें जरूर एक पवित्र जगह पर ले जाएगा। शी फैंग ने दूर देखा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वांग हाओ उन्हें बेफिक्र जिंदगी की ओर ले जाएगा। उसे उम्मीद थी कि वांग हाओ उसे तारों और समुद्र को जीतने और एक ऐसा अस्तित्व बनने की ओर ले जाएगा जिसे कोई चुनौती देने की हिम्मत न करे। शायद इसलिए कि फॉक्स कबीले पर हमेशा अत्याचार हुआ था, इसलिए वह समझता था कि सिर्फ काफ़ी मजबूत होकर ही वह अपनी मनचाही जिंदगी जी सकता है। और वांग हाओ में ये पोटेंशियल है जो उसे अपनी वफादारी देने और उसका साथ देने की इजाज़त देता है। राजा, अगर आप हमारे फॉक्स कबीले को नहीं छोड़ते और हमें इज्जत से जीने देते हैं तो हमारा फॉक्स कबीला हमेशा आपका साथ देगा। शी फैंग के चेहरे पर पक्का इरादा था। उसे विश्वास था कि फॉक्स कबीले का भविष्य वांग हाओ नेदर फ्लैश स्टार के नेतृत्व में होगा। ह्यूमन बेस कैंप। इंसानों और आधे जानवरों के बीच लड़ाई जारी थी। न्यू क्यूई और शी फैंग ने 20 स्पेसशिप में सामान भरा और अलग अलग ह्यूमन गुटों से लगभग 3/5वां हिस्सा रिसोर्स ले लिया। तभी एक लोमड़ी जैसे इंसान ने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट, बाहरी घेरे से खबर आई है कि इंसानों की एक बड़ी सेना वापस आ रही है। शी फैंग ने माथे पर बल डालकर पूछा, हमारे पास अभी कितने सैनिक बचे हैं?
लोमड़ी जैसे इंसान ने आह भरी और कहा, हम 12 मिलियन आधे जानवर लाए थे और अब सिर्फ 5 मिलियन से भी कम बचे हैं। शी फैंग हैरान रह गया, इंसान सच में बहुत ताकतवर थे, इतने कम समय में उन्होंने उनकी आधी से ज्यादा सेना खत्म कर दी थी। हालांकि जो आधे जानवर बच गए थे वे निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन थे। अगर भविष्य में उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी गई तो उनकी लड़ने की ताकत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। शी फैंग ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, पीछे हटने का आदेश दो। अभी हम इंसानों के साथ आमने सामने की लड़ाई के लिए सही नहीं हैं। साथ ही जो भी सामान नहीं ले जाया गया है उसे जला दो। हाँ, लोमड़ी जैसा इंसान मुड़ा और आदेश देने चला गया। नहीं, नियू क्यूई दुखी होकर बोला, हमें 1 घंटा और दो और हम निश्चित रूप से सब कुछ ले जा सकते हैं। शी फैंग ने नियू क्यूई को घूर कर देखा, हमारे पास अभी आदमियों की कमी है और यह इंसानों का बेस कैंप है। अगर हम इंसानों से घिर गए तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। हमें जल्दी से निकलना होगा। नियू क्यूई ने लाचारी से कहा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? शी फैंग ने आंखें घुमाईं, अगर हम राजा की तरह होते जिसके पास 10 करेज क्लास बैटलशिप होती तो मैं निश्चित रूप से नहीं भागता। लेकिन बदकिस्मती से क्या तुम्हारे पास वे हैं? ये बात तो सही है। नियू क्यूई ने आह भरी, अपनी लड़ाई की कुल्हाड़ी घसीटते हुए और मिनोटॉस को स्पेसशिप पर चढ़ने के लिए बुलाया। हर 3 कदम पर पीछे मुड़कर देखता रहा। जल्द ही बचे हुए आधे जानवर भी स्पेसशिप में चढ़ गए। उसी समय इंसानी सेना को पीछा करने से रोकने के लिए स्पेसशिप से मिसाइलें दागी गईं और फिर दर्जनों बड़े स्पेसशिप उड़ गए। जब जिया वेई सेना लेकर वापस आए तो उसने देखा कि आधे जानवरों के दर्जनों स्पेसशिप पहले ही जा चुके थे। धत्तेरे की, हम फिर से 1 कदम पीछे रह गए। जिया वेई ने गुस्से से कहा, जाओ उनका पीछा करो, हमें सप्लाई वापस लानी ही होगी। लेजुवान कड़वाहट से मुस्कुराए, मुझे नहीं लगता कि हम उनका पीछा कर पाएंगे। जू कियानकिन ने बार बार सिर हिलाया, सामने दिख रहे 10 करेज क्लास बैटलशिप को घूरते हुए जिन पर यंग मार्शल का आर्मी लोगो बना हुआ था। उस बदमाश वांग हाओ के आसपास रहते हुए वे मिनोटॉस का सफलतापूर्वक पीछा कैसे कर सकते थे? लेजुवान ने उसे दिलासा दिया, वे अब गुस्सा मत करो। अब गुस्सा करने से क्या फ़ायदा? ये सब उस बदमाश वांग हाओ की वजह से है। जब भी मैं उससे मिलती हूँ मेरे साथ सब कुछ गलत हो जाता है। जिया वेई ने गुस्से में पैर पटके। जू कियानकिन ने लाचारी से सिर हिलाया, फिर गंभीरता से कहा, इस घटना ने हमें एक संदेश दिया है। अलग अलग रास्ते अपनाने से दूसरे लोग कमियों का फ़ायदा उठाएंगे जिससे हार होगी। इसलिए हमें एक काबिल लीडर ढूंढना होगा। जिया वेई ने अपने गाल फुलाए और गुस्से से कहा, मैं ही लीडर हूँ। बस वह बदमाश वांग हाओ बहुत चालाक है। लेजुवान ने जिया वेई के छोटे से सिर पर हाथ फेरा, वेई बकवास बंद करो। सब तुम्हारी पर्सनैलिटी जानते हैं। तुम लीडर बनने के लिए सही नहीं हो, खासकर जब बात प्लानिंग और चालाकी की हो। तुम वांग हाओ के 1% भी अच्छी नहीं हो। मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ? जिया वेई ऐसे चिल्लाई जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया हो। जू कियानकिन ने पलटकर पूछा, क्या तुम्हें पहले कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी? जिया वेई चुप हो गई। हालांकि उसे शुरू में शक था कि वांग हाओ की नीयत खराब है, लेकिन बास स्टार के इतने बड़े मौके को देखकर वह बहुत उत्साहित थी और उसने दूसरे पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। बेशक अगर उसे पता भी होता कि वांग हाओ की नीयत खराब है तो भी उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वांग हाओ इतना गहरा सोचेगा और उसकी इतनी बड़ी भूख होगी, लाखों एलियन सैनिकों की परवाह न करते हुए बल्कि करोड़ों एलियन सैनिकों पर पागलपन की तरह निशाना साधेगा। लेजुवान ने सलाह दी, वेई तुम्हें जल्दी से लीडर का पद छोड़ देना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं जानता कि वांग हाओ और क्या पागलपन करेगा। अगर तुम इसमें फंस गई तो ये बुरा होगा। शिया वेई ने बेमन से सिर हिलाया। उसने देखा कि जब से वह वांग हाओ से मिली थी, चाहे उसने कुछ भी किया हो, उसे पूरी तरह से दबा दिया गया था और हालात बदलने का कोई मौका नहीं मिला। ओह, तीनों खूबसूरत लेडीज यहाँ हैं। वांग हाओ, लिंग शियाओ, कियान वानयांग और चेन याओ के साथ उस स्पेसशिप पर आया जहाँ शिया वेई और दूसरे लोग थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिया वेई ने गुस्से से वांग हाओ को घूरा। वांग हाओ मुस्कुराया और कहा, आखिर हम एक ही खाई में लड़ने वाले साथी हैं। क्या मेरा तुमसे मिलने आना नॉर्मल नहीं है? लेजुवान ने आंखें घुमाईं और चिढ़कर कहा, तुमने सभी गुटों को बास स्टार पर लाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। क्या इसे अभी भी एक ही खाई में लड़ने वाले साथी माना जाएगा? जू कियानकिन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, वांग हाओ, आखिर हम रास्ते में मिले दोस्त हैं, लेकिन तुमने सच में हमारा इस्तेमाल किया। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम समय पर पीछे नहीं हटते और एलियन जाति की मुख्य सेना से घिर जाते तो क्या होता? वांग हाओ ने एक पल सोचा और गंभीरता से कहा, अगर तुम्हें पकड़ लिया जाता तो मैं जरूर जाकर हीरो बनकर सुंदरियों को बचाता और फिर तुमसे शादी करने के लिए कहता। पफ, लिंग जियाओ, कियान वानयांग और चेन याओ तुरंत चौंक गए। ये बदमाश कितना आत्ममुग्ध और बेशर्म था। तुम्हारी यह इच्छा है?
लेजुवान ने वांग हाओ को घूर कर देखा और गुस्से से कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? पुरानी बातें याद करने की बात मत करो, हम इतने करीब नहीं हैं। अफसोस, कहते हैं कि औरतें चंचल होती हैं, और अब मुझे आखिरकार इस पर यकीन हो गया है। वांग हाओ ने दुख से आह भरी, मैं इस बार मिलिट्री मेरिट बांटने आया हूँ। आखिर तुमने भी इतनी मेहनत की है, ये बेकार नहीं जानी चाहिए, है ना? तुम इतने दयालु हो गए। तीनों लड़कियां थोड़ी लालच में आ गईं। 20 मिलियन एलियन सैनिक मारे गए थे। अगर उनमें से हर एक को 2 लाख भी मिलते तो यह एक बहुत बड़ी रकम होती। बेशक, वांग हाओ ने गंभीरता से कहा, हम क्रांतिकारी दोस्ती वाले कॉमरेड हैं। जब मैं मांस खा रहा हूं तो मुझे स्वाभाविक रूप से तुम्हें भी साथ खिलाना चाहिए। तीनों लड़कियों ने आंखें घुमाईं। उन्होंने क्रांतिकारी दोस्ती वाले कोई कॉमरेड नहीं देखे थे, लेकिन उन्होंने बेशर्म साथियों को दया करते हुए जरूर देखा था। इसलिए उन्हें बहुत शक था कि यह बदमाश फिर से कौन सी चाल चल रहा है। वांग हाओ, बेहतर होगा कि तुम कबूल कर लो और नरमी बरतो। तुम फिर से क्या करने की सोच रहे हो? लेजुवान ने वांग हाओ को चौकस नज़र से देखा। वांग हाओ थोड़ा मुस्कुराया, मैं कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ। मैं बस 3 खूबसूरत महिलाओं की सुरक्षा में जिंदगी बिताना चाहता हूँ। लिंग जियाओ, कियान वानयांग और चेन याओ ने आंखें घुमाईं। उन्होंने पहले नेक इरादे से कहा था कि वे महिलाओं पर निर्भर नहीं हैं, लेकिन अब वे सक्रिय रूप से उन पर निर्भर हो रहे थे। स्टाइल में बदलाव बहुत तेजी से हुआ। जू कियानकिन ने वांग हाओ को तिरस्कार भरी नज़र से देखा, भाई वांग हाओ अब एक जानी मानी हस्ती हैं। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। वांग हाओ ने अपनी भौहें उठाईं, जब तक तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे, ये 20 मिलियन एलियन तो बस स्टार्टर हैं। बाद में पक्का एक बड़ी दावत होगी। तीनों लड़कियों की आंखें चमक उठीं। हालांकि वांग हाओ ने बहुत सारी मुसीबतें खड़ी की थीं और इंसान और एलियन दोनों उसे मारना चाहते थे, लेकिन जब तक वे वांग हाओ के साथ कोऑपरेट करेंगे, कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा और वे बहुत सारे मिलिट्री मेरिट भी कमा सकते थे। ठीक है, हैप्पी कोऑपरेशन। शिया वेईवेई ने अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया। हैप्पी कोऑपरेशन। वांग हाओ हल्का सा मुस्कुराया। लिंग शियाओ ने आह भरी, ये सोचकर कि जब अलग अलग इंसानी गुट ये सीन देखेंगे तो वे हैरान और खुश होंगे या नहीं। अंडरवर्ल्ड फ्लैश स्टार ह्यूमन बेस कैंप कॉन्फ्रेंस रूम में अलग अलग गुटों के प्रतिनिधि एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। वांग हाओ आराम से वहां बैठा था, कभी कभी 2 सुंदरियों जू कियानकिन और ले जुवान को छेड़ रहा था। उसने जिया वेईवेई को एक उकसाने वाली नज़र से भी देखा, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, तुम इसके बारे में क्या करोगी? जू कियानकिन ने अपनी आंखें घुमाईं, वांग हाओ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कांटों पर बैठे हो? वांग हाओ ने चारों ओर देखा तो पाया कि वहां मौजूद हर कोई उसे घूर रहा था। अगर नजरें मार सकती तो उसे कोई शक नहीं था कि अब तक वह अनगिनत बार मारा जा चुका होता। हालांकि ये साफ तौर पर नामुमकिन था, इसलिए उसने उनकी नज़रों को नज़रअंदाज करना चुना। लेजुवान ने फुसफुसाकर कहा, वांग हाओ, खबरों के मुताबिक दोनों तरफ नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मिलिट्री का सामान लूट लिया गया। उन्हें कम समय में फिर से नहीं भरा जा सकता, इसलिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल हो सकते हैं। ओह, तो तुम्हारे पास सामान की कमी है? वांग हाओ अचानक समझा, अगर तुम्हारे पास सामान की कमी है तो तुम मुझे बता सकते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने अभी अभी एलियन बेस कैंप पर छापा मारा है और अब मेरे गोदाम सामान से भरे हुए हैं, लगभग इस हद तक कि उनमें और कुछ नहीं आ सकता। कमीना, बदमाश, ये तो साफ तौर पर दिखावा था, है ना? वहां मौजूद हर कोई नफरत से जल रहा था। इस कमीने ने एक जाल बिछाया और उन सभी को फंसा दिया, और वह न सिर्फ मोटा और खुश था, बल्कि अब वह उनके सामने दिखावा भी कर रहा था। ये कमीना इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? गुवान तियान ने ठंडे लहजे में कहा, वांग हाओ, तुमने एलियंस और इंसानों के बीच युद्ध भड़काया, जिससे सभी को भारी नुकसान हुआ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह कर्ज बस ऐसे ही चुका दिया जाएगा? जैसे ही उसकी आवाज़ खत्म हुई, पूरा कमरा तुरंत भड़क उठा। वांग हाओ, तुमने एलियन की मुख्य सेना को रोकने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। मेरा तुमसे हिसाब अभी बाकी है। वांग हाओ, अगर तुमने आज हमारे नुकसान की भरपाई नहीं की तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, हम इतने सारे हैं, क्या हम तुमसे डरते हैं? तुम्हारी यंग मार्शल आर्मी ने इस बार अपनी 1/3 सेना खो दी। अब तुम हमसे किससे लड़ोगे? अगर तुम मुआवजा नहीं देते तो ठीक है, अपने सारे मेरिट पॉइंट्स दे दो, वरना हमारे बदतमीज होने का दोष मत देना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने सिर घुमाया और जूई कियानकिन को दुखी होकर देखा। मेरी छोटी कियानकिन बेबी, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? जूई कियानकिन ने आंखें घुमाईं और चिढ़कर कहा, क्या तुम कभी घाटे का सौदा करोगे? वांग हाओ ने सिर हिलाया और वहां मौजूद सभी को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। मैं इन बेवकूफ़ों जैसा नहीं हूं, मैं घाटे का सौदा क्यों करूंगा? ये सुनकर वहां मौजूद सभी को इतना गुस्सा आया कि उनके दांत किटकिटाने लगे।
अगर वे इस कमीने की चाल में न फंसे होते जिससे उनमें जवाब देने का आत्मविश्वास नहीं बचा था, तो वे जरूर वान हाओ की नाक पर उंगली रखकर कोसते, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा पूरा परिवार बेवकूफ़ है। मो जुनलिन ने धीरे से कहा, वान हाओ, तुमने इस बार बहुत बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन हमारी मदद के बिना तुम 20 मिलियन एलियंस को नहीं मार पाते। इसलिए तुम्हें कम से कम हमारी मेहनत का भुगतान तो करना चाहिए, है ना? वान हाओ ने मो जुनलिन को देखा, फिर ले जुबान से पूछा, ये बेवकूफ़ कौन है? ले जुबान ने आंखें घुमाईं और परिचय दिया, यह मो जुनलिन है, याओटियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट का बेटा। वान हाओ ने सिर हिलाया और अपने पीछे की आन वानयान की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, बाद में जब ये बेवकूफ़ सामान खरीदे तो उससे 50 गुना ज़्यादा कीमत लेना। ठीक है बॉस, मैंने नोट कर लिया है। कियान वानयांग ने एक छोटी नोटबुक निकाली और लिखना शुरू कर दिया। वान हाओ, ज़्यादा आगे मत बढ़ो। मो जुनलिन ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। वान हाओ ने पलक भी नहीं झपकाए और बेपरवाही से कहा, 200 गुना। ठीक है बॉस, कियान वानयांग ने फिर से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मो जुनलिन गुस्से से कांप रहा था, चाहता था कि वह वान हाओ के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये जानना ज़रूरी है कि अलग अलग गुटों में अब खाने की बहुत कमी थी। अगर सच में उनके पास खाना खत्म हो जाता तो इसका मतलब होता कि सैनिकों की लड़ने की ताकत कम हो जाएगी, और उनके सामने वाली एलियन जाति इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन्हें खत्म कर देती। इसलिए ये पक्का करने के लिए कि सैनिक पेट भरकर खा सकें और लड़ने की ताकत रखें, वान हाओ से खाना खरीदना ही एकमात्र ऑप्शन बचा था। बेशक अगर उसे पता होता कि वान हाओ ने खाना कहाँ छिपाया है, तो वह वान हाओ के साथ नरमी नहीं बरतता और सीधे सेना लेकर उसे जब्त कर लेता। हालांकि भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार इस कमीने वान हाओ ने सारा सामान अपने स्पेस डायमेंशन में रख दिया था, जिससे वे बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। जहां तक किस्मत पर भरोसा करने और यह उम्मीद करने की बात थी कि एलियंस हमला नहीं करेंगे, तो वहां मौजूद सभी लोगों ने कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए वान हाओ का मिनोटॉर जाति के साथ मिलकर अंदर और बाहर से सहयोग करना सबके दिलों में एक पक्का जवाब बन गया था। इसलिए जब तक वे खाना नहीं खरीदते, एलियन सेना तुरंत हमला कर देगी। हुआन वेई ने धीरे से कहा, वान हाओ, सब जानते हैं कि तुम्हारा मिनोटॉर के साथ संपर्क है। अगर तुम बात को बढ़ाना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि तुम खाना सौंप दो, वरना हमें ज़बरदस्ती करने के लिए दोष मत देना। जब तक तुम्हारे पास सबूत हैं, तुम मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकते हो। वान हाओ की आंखों में एक ठंडी चमक आई, लेकिन अगर तुम बिना सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हो तो बेहतर होगा कि तुम अपनी अस्थि कलश तैयार कर लो। मैं किसी भी समय तुम्हारी जान लेने आऊँगा। हुआन वेई ने ताना मारा, वान हाओ, तुम मेरी जान लेना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम अभी तक जागे नहीं हो। शिया वेई ने शांति से कहा, अगर इस जवान लड़की को भी गिन लें तो क्या मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ? जू कियानकिन और ले जुबान ने हाथ उठाए, और हम भी। तुम? हुआन वेई और वहाँ मौजूद बाकी सभी का रंग उड़ गया। अगर सिर्फ वान हाओ अकेला होता तो उन्हें भरोसा था कि वे उससे निपट लेंगे, लेकिन अगर इसमें शिया परिवार की प्राइवेट सेना, एडवेंचरस गिल्ड और स्काईफायर कंपनी को भी जोड़ दिया जाए तो हालात बहुत खराब हो जाते। आखिरकार उनके पास खाना नहीं था। जब तक वान हाओ और बाकी लोग एक दिन तक उनका सामना कर सकते थे, उसके बाद युद्ध के मैदान पर पहल वान हाओ के हाथ में होती। बेशक एलियन जाति के बाघ की तरह बगल से देखने के कारण अगर वे वान हाओ के साथ बड़ी लड़ाई भी लड़ते तो भी वे जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर था कि एलियन उनके झगड़े का फायदा उठा लेंगे। वान हाओ के होठों पर मुस्कान आई, तुम्हारे अभी के रवैये ने मुझे बहुत नाखुश किया है, इसलिए मैंने कीमत 5000 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। ले जुबान, जू कियानकिन और शिया वेई हैरान रह गए। जैसा कि एक मुनाफाखोर से उम्मीद थी, कीमत बढ़ाने की रफ्तार सच में बहुत तेज थी। जैसे ही उसकी आवाज़ खत्म हुई, पूरे कमरे में विरोध के नारे गूंजने लगे। वान हाओ, अपनी किस्मत को ज़्यादा मत आजमाओ। हाँ, सही कहा, हमारा अगला सामान ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों में आ जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम बेताब हैं? जब तक हम 5 दिन और टिके रहेंगे, तुम्हारी मौत की तारीख आ जाएगी। वान हाओ, यह मत सोचो कि 20 मिलियन एलियंस को मारना कोई बड़ी बात है। हमारे सामने तुम अभी भी कचरा हो। हाँ, सही कहा, तुम्हारी लाखों की सेना में अब सिर्फ 600,000 से ज़्यादा लोग बचे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी बहुत बढ़िया हो? मैं एक सही बात कहता हूँ, वान हाओ, हम तुम्हें बाजार कीमत से 10 गुना ज़्यादा देंगे। बस सामान दे दो। हाँ, सही कहा, तुमने 10 गुना कीमत पर पहले ही फ़ायदा कमा लिया है। लालची मत बनो। जब तक तुम खाना दे देते हो तब तक हम तुम्हारे हमारे इस्तेमाल करने के मामले पर बात नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वान हाओ ने कंधे उचकाए और उनकी बातों को सीधे नज़रअंदाज करने का फैसला किया। अंतरिक्ष यात्रा के ज़माने में खाना सच में उतना ज़रूरी नहीं था। पेट भरना बहुत आसान था।
लेकिन यह एक युद्ध का मैदान था। पेट भरना बेकार था, लड़ने की ताकत के लिए अच्छा खाना जरूरी था। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह थी कि अलग अलग गुटों के गोला बारूद के भंडार भी लूट लिए गए थे, इसलिए अंतरिक्ष युद्ध साफ तौर पर नामुमकिन था। आखिर में वे सिर्फ आमने सामने की लड़ाई ही चुन सकते थे। और एलियन जाति के साथ आमने सामने की लड़ाई, खासकर जब उनकी लड़ने की ताकत अपने चरम पर नहीं थी, तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए ऐसी स्थिति का सामना करते हुए जहां समय, जगह और लोग सब उसके पक्ष में थे, अगर वह अभी फायदा नहीं उठाता तो उसे लगेगा कि वह भगवान के आशीर्वाद को बर्बाद कर रहा है।